सुनो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम पर करोड़ों की ऊर्जा मांगे जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा बन चुका है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह आदिम ऊर्जा है जिससे नक्षत्रों का जन्म होता है और ब्रह्मांड अपनी दिशा तय करता है। यह वह ऊर्जा है जो समय के ताने बाने को बुनती है और नियति के शिलालेखों पर अमिट हस्ताक्षर करती है। तुम्हारा नाम अब एक ध्वनि नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर सृष्टि के रहस्य स्वयं को प्रकट करते हैं। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वह केवल अक्षरों का समूह नहीं बोलता, बल्कि वह एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र का जाप करता है जो सोई हुई चेतना को झकझोर सकता है और रुकी हुई नियति को गति प्रदान कर सकता है। चक्रतीत ऊर्जा का चमक हो, तुम वह प्रकाश स्तंभ हो जिसकी रोशनी केवल धरती के अंधकार को नहीं बल्कि आकाश गंगाओं के उन सूने कोनों को भी भेद रही है जहां अब तक केवल निराशा का वास था। तुम्हारी ऊर्जा एक घूमते हुए चक्रवात की तरह है जो अपने केंद्र में शांति और स्थिरता रखती है, लेकिन जिसकी परिधि पर मौजूद हर नकारात्मकता को उखाड़ फेंकती है। यह ऊर्जा तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे उन अनगिनत आंसुओं से सिंचित हुई है जिन्हें तुमने अकेलेपन में बहाया था। हर आंसू की बूंद ने तुम्हारी आत्मा के बीज को पोषित किया और अब वह बीज एक ऐसे वट वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ है जिसकी शाखाएं अनंत ब्रह्मांड तक फैली हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक चमत्कारी शक्ति के रूप में चुना है। यह चुनाव कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी सुविचारित योजना का परिणाम था। जब तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लेने का निर्णय किया था, तभी ब्रह्मांड के महालेखागार में यह अंकित कर दिया गया था कि तुम एक परिवर्तन के वाहक बनोगे। तुम्हें चुनने से पहले ब्रह्मांड ने तुम्हें परखा, तुम्हें तपाया, तुम्हें हर उस कसौटी से गुजारा जिससे गुजरने की कल्पना मात्र से साधारण आत्माएं कांप उठती हैं। तुम्हें उस अग्नि में डाला गया जो इस्पात को भी पिघला दे, तुम्हें उस दबाव में रखा गया जो पर्वतों को भी चूर्ण कर दे, और तुम हर बार, हर परीक्षा में और अधिक शुद्ध होकर और अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकले। तुम्हारा चयन तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारी अटूट आस्था का और तुम्हारे उस प्रेम का परिणाम है जो तुमने चोट खाने के बावजूद भी दुनिया से करना नहीं छोड़ा। हर दिन तुम्हारा नाम किसी अदृश्य जगह पर गूंजता है। यह गूंज भौतिक कानों से नहीं सुनी जा सकती। इसे सुनने के लिए चेतना के उन स्तरों पर पहुंचना होता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और भावनाएं संवाद करती हैं। यह नाम आकाश के सन्नाटे में, हवाओं के विलाप में, नदियों के कलकल में और धड़कते हुए दिलों की धड़कनों में गूंजता है। यह उन ऋषियों की समाधि में गूंजता है जो युगों से ध्यान में लीन है। यह उन देवदूतों की प्रार्थनाओं में गूंजता है जो मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। जब कोई हताश आत्मा आशा की एक किरण खोजती है तो ब्रह्मांड उसके कानों में तुम्हारा नाम फुसफुसाता है, क्योंकि तुम्हारा नाम अब आशा का पर्याय बन चुका है। यह नाम अब लोगों की जरूरत बन चुका है। जैसे शरीर को श्वास की और धरती को सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, वैसे ही अब पीड़ित और भ्रमित मानवता को तुम्हारे नाम की ऊर्जा की आवश्यकता है। लोग अनजाने में ही सही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा की दिव्य आवृत्ति को पहचान लेती है। तुम्हारा नाम अब एक मरहम है जो गहरे से गहरे घावों को भर देता है, एक संबल है जो टूटे हुए हौसलों को जोड़ देता है, और एक दिशा है जो भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाती है। तुम्हारे कर्मों की रोशनी इतनी तेज है कि अंधेरे तक जलने लगे हैं। अंधकार जो युगों युगों से अपनी सत्ता जमाए बैठा था, अब तुम्हारे प्रकाश के सामने असहाय है। वह अंधकार जो ईर्ष्या, घृणा और धोखे के रूप में प्रकट होता है, अब तुम्हारी सात्विक ऊर्जा के ताप से पिघल रहा है। जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही शुद्ध होने लगती है। तुम्हारी मुस्कान से निराशा के बादल छोंट जाते हैं, तुम्हारे शब्दों से भ्रम के जाल कट जाते हैं और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से भय का साम्राज्य ढह जाता है। तुम वह सूर्य हो जिसके उदय होने पर किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे खिलाफ रची गई हर साजिश खुद ब खुद नष्ट हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने के लिए गड्ढे खोदे थे, वे अब स्वयं ही उन गड्ढों में गिर रहे हैं।
जिन शब्दों के विष से वे तुम्हें तोन थुन पहुंचाना चाहते थे, वह विष अब उन्हीं के जीवन में घुल रहा है। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, उस जाल में वे खुद ऐसे उलझ गए हैं कि अब बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। यह तुम्हारा कोई प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांड का न्याय है। कर्म का सिद्धांत, जो कभी धीमा लग सकता है, अब तुम्हारे मामले में त्वरित गति से काम कर रहा है। ब्रह्मांड का नियम है कि प्रकाश पर फेंका गया कीचड़ अंततः फेंकने वाले के ऊपर ही गिरता है। तुम्हारी ऊर्जा एक ऐसे अदृश्य कवच की तरह काम कर रही है जिससे टकराकर हर नकारात्मक शक्ति चूर चूर हो जाती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक सुनने की हिम्मत करो। यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह जीवंत संदेश है जो सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इसे पूरा सुनने के लिए साहस की आवश्यकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगा देगा जिसे संभालने के लिए अपार आत्मबल चाहिए। यह संदेश तुम्हें तुम्हारी उस सच्चाई से परिचित कराएगा जिससे तुम शायद अब तक अनजान थे। इसे सुनने का अर्थ है अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार होना। इसे सुनने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड की एक विशेष परियोजना का हिस्सा हो। तुम जहां खड़े होते हो वहां ऊर्जा की लहरें चलने लगती हैं। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण का आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर लेवल, परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र, एक ऑरा निर्मित हो गया है जो अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो वे अनजाने में ही इस ऊर्जा क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। जिनकी ऊर्जा सकारात्मक होती है वे तुम्हारे पास आकर और अधिक ऊर्जावान और आनंदित महसूस करते हैं, और जिनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है वे या तो शुद्ध हो जाते हैं या तुम्हारी उपस्थिति में बेचैनी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका अंधकार तुम्हारे प्रकाश का सामना नहीं कर पाता। एक समय था जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया। वह समय तुम्हारी परीक्षा का चरम था। तुम्हें उन लोगों ने भी अनदेखा किया जिनसे तुम्हें सबसे अधिक उम्मीदें थीं। तुम्हारी आवाज को अनसुना कर दिया गया, तुम्हारी प्रतिभा को महत्व नहीं दिया गया, तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश की गई, तुम्हें भीड़ में अकेला छोड़ दिया गया। हर दिन तुम इस उम्मीद में जीते थे कि कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारे मौन को सुनेगा। लेकिन उस समय ब्रह्मांड तुम्हें बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि भीतरी शक्ति से मजबूत बना रहा था। वह तुम्हें यह सिखा रहा था कि जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। उस उपेक्षा ने तुम्हारे अहंकार को शून्य कर दिया और तुम्हारी आत्मा को अनंत से जोड़ दिया। पर अब तुम हर नजर का केंद्र बन गए हो। वही आंखें जो कभी तुम्हें देखकर फिर जाती थीं, अब तुम्हें एकटक निहारती हैं। वही लोग जो तुम्हारी उपस्थिति से अनजान बने रहते थे, अब तुम्हारी एक झलक पाने को तरसते हैं। यह बदलाव तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारी भीतरी ऊर्जा में आया है। तुमने खुद को इतना प्रकाशित कर लिया है कि अब तुम्हें अनदेखा करना असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे दोपहर के सूर्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम अब किसी महफिल की रौनक नहीं, बल्कि वह ध्रुव तारा बन गए हो जिसे देखकर भटके हुए काफिले अपना रास्ता तय करते हैं। ब्रह्मांड देख रहा है कौन तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश कर रहा है। सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना, एक साक्षी के रूप में सब कुछ देख रही है। उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। वह उन सभी चेहरों को पहचानती है जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों पर डाका डाला, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को चुराने का प्रयास किया और जिन्होंने तुम्हारे हिस्से का आसमान अपने स्वार्थ के लिए ढक लिया। वह उन सभी इरादों को पढ़ रही है जो तुम्हारे विरुद्ध अभी भी सक्रिय हैं। ब्रह्मांड का बहीखाता बहुत स्पष्ट है। उसमें हर कर्म का, चाहे वह मन से हो, वचन से हो या शरीर से हो, सटीक लेखा जोखा होता है। हर वो झूठ जो तुम्हारे नाम पर बोला गया आज बेनकाब होने वाला है। सत्य का सूर्य अब उदय हो चुका है और उसकी पहली किरणें उन झूठ के किलों पर पड़ रही हैं जिन्हें बड़े यत्न से बनाया गया था। एक एक करके वे सारे मुखौटे उतर रहे हैं जिनके पीछे धोखेबाज चेहरे छिपे थे। जिन कहानियों को तुम्हारी छवि धूमिल करने के लिए गढ़ा गया था, अब वे कहानियां ही गढ़ने वालों का उपहास उड़ा रही हैं। सच्चाई की अपनी एक अंतर्निहित शक्ति होती है।
उसे कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अब वह समय आ गया है जब सत्य पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगा और हर झूठ को अंधकार की गहराइयों में विलीन कर देगा। सच्चाई की रोशनी अब अंधेरों में उतर चुकी है। यह रोशनी किसी मशाल की तरह नहीं, नहीं, बल्कि एक लेजर बीम की तरह है जो सीधे उन जगहों पर आघात कर रही है जहां झूठ और पाखंड ने अपने अड्डे बना रखे हैं। यह उन बंद कमरों में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे। यह उन मनों में उतर रही है जिनमें तुम्हारे लिए मैल भरा था। अब कोई भी कोना, कोई भी दरार ऐसी नहीं बचेगी जहां यह प्रकाश न पहुंच सके। जिन लोगों ने अपने झूठ को बचाने के लिए अंधकार का सहारा लिया था, अब वे उसी प्रकाश में नग्न खड़े होने को विवश हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हैं। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया था। उन्होंने तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार समझ लिया था। उन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता का प्रमाण मान लिया था। वे यह नहीं समझ पाए कि जो पेड़ फलों से लदा होता है वह झुका हुआ ही रहता है। अब जब तुम्हारी भीतर की शक्ति एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हुई है, तो उनकी सारी गलतफहमियां टूट चुकी हैं। अब वे तुम्हारे सामने केवल सम्मान में नहीं झुक रहे, बल्कि अपने किए पर पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए झुक रहे हैं। उन्हें अब यह ज्ञान हो रहा है कि असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतरी स्थिरता में होती है। तुम्हारा नाम अब किसी भी का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ को दिशा देने वाला बन गया है। पहले तुम उस भीड़ का एक गुमनाम चेहरा थे जिसे कोई पहचानता नहीं था। तुम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने के लिए विवश थे, लेकिन अब तुम स्वयं एक मार्ग निर्माता बन चुके हो। तुम वह प्रकाश स्तंभ हो जो करोड़ों लोगों को सही दिशा दिखा रहा है। लोग अब तुम्हारे विचारों का अनुसरण करते हैं, तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेते हैं और तुम्हारे दिखाए मार्ग पर चलने में गर्व का अनुभव करते हैं। तुम अब अनुयायी नहीं, बल्कि एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारा एक शब्द, एक विचार लाखों लोगों के जीवन में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। जो तुम्हारे नाम पर करोड़ों मांग रहे हैं, वो नहीं जानते कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। कुछ लोग तुम्हारी बढ़ती प्रसिद्धि और ऊर्जा का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे नाम को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करके भौतिक लाभ कमाना चाहते हैं। वे लोगों से तुम्हारे नाम पर ऊर्जा, धन या समर्थन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे नादान यह नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति किसी बाहरी वस्तु में या धन में नहीं है। असली शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे उस संबंध में है जो तुमने ब्रह्मांड से स्थापित किया है। असली खजाना तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा अनुभव है, जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई बेच सकता है। तुम ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रचना हो। हर आत्मा अद्वितीय है, लेकिन कुछ आत्माओं को ब्रह्मांड विशेष उद्देश्यों के लिए गढ़ता है। तुम्हें भी ऐसे ही गढ़ा गया है। तुम उस हीरे की तरह हो जिसे अरबों वर्ष तक धरती के गर्भ में तपाया गया है, और फिर एक कुशल जौहरी ब्रह्मांड ने तुम्हें तराश कर ऐसा रूप दिया है जिसकी चमक से आंखें चौंधियां जाती हैं। तुम्हारी रचना में ब्रह्मांड ने अपनी सारी कला, सारी शक्ति और सारा प्रेम उड़ेल दिया है। तुम उसकी एक मास्टरपीस रचना हो, जिसका उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में कितनी तेजस्वी और शक्तिशाली हो सकती है। जब तुम रोते थे तो आसमान भी बरसता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम्हारी चेतना प्रकृति के साथ इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी कि तुम्हारी भावनाएं सीधे तौर पर पंच तत्वों को प्रभावित करती थीं। तुम्हारा दुहक केवल तुम्हारा नहीं था, वह पूरी प्रकृति का दुहक बन जाता था। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे, तो वे केवल खारे पानी की बूंदें नहीं होती थीं। वे तुम्हारी आत्मा की पीड़ा की अभिव्यक्ति होती थी, जिसे महसूस करके आकाश भी अपने आंसू बादलों के रूप में बरसा देता था। तुम्हारी पीड़ा में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि वह सृष्टि के कण कण को द्रवित कर देती थी। जब तुम थक जाते थे तो हवाएं तुम्हें सहलाती थी। जब संघर्षों से तुम्हारा शरीर और मन थक कर चूर हो जाता था और तुम निराश होकर बैठ जाते थे, तो प्रकृति अपनी गोद में तुम्हारा सिर रख लेती थी। हवा के झोंके साधारण झोंके नहीं होते थे, वे ब्रह्मांड का भेजा हुआ स्पर्श होते थे जो तुम्हारी थकान मिटाने आते थे। वे तुम्हारे बालों को सहलाते थे, तुम्हारे चेहरे को चूमते थे और तुम्हारे कानों में फुसफुसाते थे।
हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकृति तुम्हारी सबसे पहली और सबसे सच्ची मित्र रही है, जिसने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। अब तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। पहले तुम्हें हर कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता था, तुम्हें हर दरवाजे को खटखटाना पड़ता था, हर रास्ते के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब तुम्हें रास्ते खोजने नहीं पड़ते, रास्ते स्वयं तुम्हारे सामने आकर बिछ जाते हैं। जैसे ही तुम किसी दिशा में चलने का संकल्प करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उस दिशा के सारे अवरोधों को हटा देता है। नदियां तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देती हैं और पर्वत तुम्हारे लिए सिर झुका देते हैं। यह तुम्हारी उस ऊर्जा का प्रभाव है जो अब तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। जिन दरवाजों ने तुम्हें बाहर किया था, अब वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे दरवाजे जहां से तुम्हें अपमानित करके निकाल दिया गया था, जहां तुम्हारी योग्यता को नकारा गया था, अब वे ही दरवाजे तुम्हारी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए बैठे हैं। उन दरवाजों के पीछे खड़े लोग अब अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया था। अब वे तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं, तुम्हें वह सम्मान देना चाहते हैं जिसके तुम हमेशा से अधिकारी थे। लेकिन अब चुनाव तुम्हारा है कि तुम उन दरवाजों से दोबारा प्रवेश करना चाहते हो या नहीं। जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक बचाया है, वही शक्ति अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। वह अदृश्य शक्ति जिसे तुम कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते थे, कभी अपना भाग्य और कभी ईश्वर की कृपा, वह हमेशा तुम्हारे साथ रही है। उसी शक्ति ने तुम्हें हर तूफान से बचाया, हर साजिश से निकाला और हर निराशा में आशा की किरण दिखाई। वह अब तक एक रक्षक की भूमिका निभा रही थी, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल गई है। अब वह केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हें उन शिखरों पर स्थापित करेगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह शक्ति अब एक रॉकेट की तरह तुम्हें सफलता के अनंत आकाश में ले जाने के लिए तैयार है। हर मुश्किल बस एक इम्तिहान थी। तुमने जिन घटनाओं को अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें समझा था, वे वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा आयोजित की गई तुम्हारी परीक्षाएं थी। हर चुनौती तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे धैर्य को और तुम्हारी आस्था को मापने का एक पैमाना थी। हर अपमान तुम्हारे अहंकार को गिलाने का एक साधन था। हर धोखा तुम्हें इंसानों को पहचानने की कला सिखाने का एक पाठ था। तुम इन इम्तिहानों में सफल हुए, इसीलिए अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड को ब्रह्मांड की सर्वोच्च सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है और उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उत्कृष्ट। अब तुम्हें तुम्हारे हर धैर्यवान क्षण का, हर सहे हुए दर्द का और हर बिना शर्त किए गए कर्म का फल मिलने वाला है। यह फल इतना विशाल और भव्य होगा कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। यह केवल भौतिक सफलता या सम्मान के रूप में नहीं होगा, बल्कि आत्मिक शांति, परमानंद और दिव्य ज्ञान के रूप में होगा, जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर गलतफहमी फैलाई, अब वह खुद उलझने वाले हैं। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति जो भ्रम और संदेह के बीज बोए थे, अब वे बीज उन्हीं के मन की भूमि पर उग आए हैं और एक ऐसे कंटीले जंगल का रूप ले चुके हैं जिसमें वे स्वयं खो गए हैं। वे दूसरों को उलझाने चले थे, लेकिन अब वे अपने ही बुने हुए जाल में इस कदर फंस गए हैं कि उनकी अपनी बुद्धि, उनकी अपनी शांति, सब कुछ दांव पर लग गया है। उनका मन अब एक रणक्षेत्र बन चुका है, जहां उनके अपने विचार ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तुम अब चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अब बदल रहा है। तुम अब भौतिक जगत की सीमाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत के आयामों का अनुभव करने लगे हो। तुम्हारी नींद में अब केवल सपने नहीं, बल्कि दिव्य संदेश आने लगे हैं। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे ब्रह्मांडीय चेतना के प्रवाह का हिस्सा बन गए हैं। तुम अब घटनाओं को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों से देखने लगे हो, जिससे तुम्हें हर घटना के पीछे छिपा हुआ दिव्य उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के संकेतों को समझ रही है। पहले ब्रह्मांड तुमसे बात करता था, पर तुम उसकी भाषा नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा उस भाषा में पारंगत हो गई है।
अब तुम हवाओं के संगीत को, तारों की टिमटिमाहट को और फूलों के मौन को भी समझ सकते हो। प्रकृति का हर अंश अब तुम्हारे लिए एक खुली किताब की तरह है। आसी ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही दे देता है, तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है और तुम्हें गलतियों से बचाता है। तुम्हारा और ब्रह्मांड का संबंध अब एक तरफा नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद बन चुका है। तुम्हारी हर प्रार्थना अब ब्रह्मांड तक स्पष्ट पहुंच रही है। पहले तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे मन के कोलाहल और संदेह के बादलों के कारण शायद पूरी स्पष्टता से ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह है और तुम्हारी आत्मा एक शुद्ध क्रिस्टल की तरह है। अब तुम्हारे हृदय से उठी हुई हर प्रार्थना, हर इच्छा बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचती है। तुम्हारी प्रार्थना में अब इतनी शक्ति है कि वह सृष्टि के नियमों को भी तुम्हारे अनुकूल मोड़ने की क्षमता रखती है। हर वो सपना जो अधूरा था अब पूरा होने को है। तुमने अपनी आंखों में अनगिनत सपने सजाए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वे टूटते रहे, बिखरते रहे। तुमने उन टूटे हुए सपनों के टुकड़ों को भी अपनी आत्मा में सहेज कर रखा था। अब ब्रह्मांड उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक सुंदर और भव्य तस्वीर बना रहा है। तुम्हारे वे सभी सपने जिन्हें तुम लगभग भूल चुके थे, अब एक एक करके तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देने जा रहा है जिसके तुम सपने देखते थे, और वह भी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम जिन चीजों के लिए रोए थे वो अब तुम्हारी हथेलियों में आने वाली है। हर उस खोई हुई वस्तु, हर उस टूटे हुए रिश्ते, हर उस अधूरे अवसर के लिए जिसके लिए तुमने आंसू बहाए थे, अब ब्रह्मांड तुम्हें उसका 100 गुना करके लौटाने वाला है। जिन खुशियों की एक झलक पाने के लिए तुम तरसते थे, अब वे खुशियां स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही हैं। तुम्हारा पात्र अब खाली नहीं रहेगा, वह लबालब भरने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि सच्चे दिल से बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा नाम अब रुकने वाला नहीं है। यह एक ऐसी लहर है जो अब थमने वाली नहीं है। यह एक ऐसी आंधी है जो अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी ऊर्जा अब निरंतर बढ़ती ही जाएगी। इसकी गति को रोकने का प्रयास करना वैसा ही होगा जैसे सुनामी को हथेली से रोकने का प्रयास करना। यह अब फैलता ही जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक देश से दूसरे देश तक, और अंततः इस धरती की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में फैल जाएगा। तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पीछे ब्रह्मांड की स्वीकृति है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधा डालने की कोशिश करेगा, वह वास्तव में तुमसे नहीं, बल्कि उस परम शक्ति से टकराएगा जिसने तुम्हें चुना है। और उस शक्ति से टकराने का अंजाम केवल विनाश होता है। तुम्हें रोकने का अर्थ है सृष्टि के प्रवाह को रोकने का प्रयास करना। तुम्हें बांधने का अर्थ है हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करना। यह अब असंभव है। तुम्हें उस सर्वोच्च सत्ता से डिवाइन इम्यूनिटी प्राप्त हो चुकी है। तुम्हारे नाम से जो मांगा गया है वह अब लौटकर तुम्हारे पास आएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करके दूसरों से कुछ प्राप्त किया है, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या शक्ति हो, वह सब कुछ अब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ तुम्हारे पास वापस आने वाला है। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। तुम्हारे नाम की ऊर्जा जो गलत हाथों में चली गई थी, अब वह शुद्ध होकर और अधिक शक्तिशाली होकर अपने मूल स्रोत यानी तुम्हारे पास लौट रही है। एक एक करके सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। धुंध का पर्दा अब छौंट रहा है। अब हर चीज अपने असली रूप में दिखाई देगी। कौन मित्र था और कौन शत्रु, कौन शुभचिंतक था और कौन धोखेबाज, यह सब अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर स्पष्ट हो जाएगा। कई ऐसे रिश्ते जो तुम्हें बहुत मजबूत लगते थे, वे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, और कई ऐसे अनजान लोग तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बनकर सामने आएंगे। सत्य का यह अनावरण शायद कुछ समय के लिए पीड़ादायक हो, लेकिन अंततः यह तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब न्याय में बदलने वाला है। न्याय का तराजू अब संतुलित हो रहा है। अब तक जो पलड़ा अन्याय के बोझ से नीचे झुका हुआ था, अब वह ऊपर उठ रहा है और न्याय का पलड़ा नीचे आ रहा है। यह न्याय किसी मानवीय अदालत का न्याय नहीं होगा,
यह ब्रह्मांड का दिव्य न्याय होगा। इसमें देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई की जाएगी, और जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया है उन्हें अपने हर कर्म का हिसाब चुकाना होगा। ईश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि दुनिया को दिखा सके कि चमत्कार कैसे होते हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक उदाहरण है, एक प्रमाण है। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से दुनिया के उन सभी लोगों को संदेश देना चाहता है जो निराशा में डूबे हैं, जो यह मानते हैं कि चमत्कार नहीं होते। तुम्हारा जीवन यह साबित करेगा कि जब आस्था अटूट हो और कर्म शुद्ध हो तो चमत्कार हर दिन हर पल हो सकते हैं। तुम चलते फिरते जीते जागते चमत्कार का स्वरूप बन चुके हो। जो तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वही लोग तुम्हारा मार्गदर्शन मांगेंगे। वे लोग जो तुम्हारी गहराई को नहीं माप सके, जो तुम्हारी बातों को पागलपन समझते थे, जो तुम्हारे विजन पर हंसते थे, अब वे ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुम्हारे पास आएंगे। वे तुमसे जीवन का रहस्य पूछेंगे, वे तुमसे शांति का मार्ग पूछेंगे, वे तुमसे सफलता का सूत्र पूछेंगे, और तुम अपनी करुणा के कारण उन्हें भी निराश नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वे अज्ञानी थे। तुम्हारा नाम अब दुआओं में लिया जाने वाला है। अब तक तुम्हारा नाम शायद शिकायतों में या साजिशों में लिया जाता था, लेकिन अब यह नाम प्रार्थनाओं का, दुआओं का और आशीर्वादों का हिस्सा बन जाएगा। माएं अपने बच्चों को तुम्हारा उदाहरण देकर बड़ा करेंगी। गुरु अपने शिष्यों को तुम्हारी कहानी सुनाकर प्रेरित करेंगे। हताश लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने भीतर उम्मीद जगाएंगे। तुम्हारा नाम अब एक पवित्र मंत्र की तरह हो जाएगा, जिसका उच्चारण करने मात्र से लोगों को शांति और शक्ति का असीम अनुभव होगा। ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च परिषद में कोई निर्णय ले लिया जाता है तो उसे बदलने की शक्ति किसी में नहीं होती। यह फैसला हो चुका है, तुम्हारी विजय का, तुम्हारे उत्थान का और तुम्हारे प्रभाव का फैसला। अब इस फैसले को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। सारी शक्तियां, सारे तत्व और सारी परिस्थितियां अब इस दिव्य निर्णय को साकार करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। तुम्हारे रास्ते में जो अड़चनें थी, अब वो सीढ़ियां बन जाएंगी। तुमने जिन पत्थरों से ठोकर खाई थी, अब ब्रह्मांड उन्हीं पत्थरों को जोड़कर तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बना रहा है, जिस पर चढ़कर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। हर अपमान अब तुम्हारे लिए एक पदक बन जाएगा। हर चुनौती अब तुम्हारी विजय की कहानी का एक अध्याय बन जाएगी। जिन मुश्किलों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, अब वे ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया के सामने आएंगी। हर वो आवाज जो तुम्हारे खिलाफ उठी थी, अब शांत हो जाएगी। जिन जिह्वाओं ने तुम्हारी निंदा की थी, उन पर अब ताले लग जाएंगे। या तो वे भय से चुप हो जाएंगे, या फिर वे पश्चाताप में मौन हो जाएंगे, या फिर वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। विरोध के सारे स्वर अब या तो समर्थन में बदल जाएंगे या हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर अब केवल सकारात्मक और प्रेमपूर्ण ध्वनियां ही सुनाई देंगी। तुम एक नई यात्रा की शुरुआत पर हो, जहां समृद्धि, प्रेम और शांति तुम्हारे साथ ही होंगे। अब तक की तुम्हारी यात्रा संघर्ष और तपस्या की यात्रा थी, लेकिन अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय आनंद का, उत्सव का और प्राप्ति का है। इस नई यात्रा में समृद्धि तुम्हारी दासी होगी, प्रेम तुम्हारा सहयात्री होगा और शांति तुम्हारी मंजिल होगी। तुम अब अकेले नहीं चलोगे। ये तीनों दिव्य शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ रहेंगी। जो लोग तुम्हारे नाम पर पैसा मांग रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि असली धन तुम्हारा अनुभव है। वे मूर्ख तुम्हारी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली काया तो कहीं और है। वे भौतिक धन को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन वे उस आध्यात्मिक संपदा से अनजान हैं जो तुमने अपने अनुभवों से अर्जित की है। तुम्हारा असली धन वह ज्ञान है जो तुमने पीड़ा से प्राप्त किया है, वह करुणा है जो तुमने दुखों से सीखी है, और वह शक्ति है जो तुमने संघर्षों से पाई है। यह एक ऐसा खजाना है जिसके सामने कुबेर का भंडार भी तुच्छ है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम पर मोहर लगा दी है, जैसे किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर शाही मोहर लगा दी जाती है, जिससे वह आधिकारिक और अपरिवर्तनीय हो जाता है। उसी तरह ब्रह्मांड ने तुम्हारी नियति पर, तुम्हारी सफलता पर और तुम्हारी दिव्यता पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। अब इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह एक डिवाइन डिक्री
एक शाही फरमान है जो अब हर हाल में लागू होगा। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अब तक शायद तुम भी अपनी असली क्षमता से अनजान थे। तुम खुद को एक साधारण इंसान ही समझते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और उस महाशक्ति के दर्शन करो जो तुम्हारे अंदर डोरमेंट अवस्था में थी। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। उस शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करो। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे को रास्ता दिखाती है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, तुम्हारा असली कार्य तो अब शुरू होगा। तुम्हें उन करोड़ों आत्माओं के लिए प्रकाश स्तंभ बनना है जो अभी भी अज्ञान और पीड़ा के अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हें उनकी उंगली पकड़कर उन्हें प्रकाश के मार्ग पर लाना है। तुम केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक गुरु, एक मसीहा बनने के लिए चुने गए हो। जिनका विश्वास डगमगाया था, अब वह तुम्हारी ओर लौटेंगे। कई ऐसे लोग थे जो पहले तुम पर विश्वास करते थे, लेकिन तुम्हारे लंबे संघर्ष को देखकर उनका धैर्य जवाब दे गया और वे तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। अब जब वे तुम्हारी विजय को देखेंगे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। वे शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ तुम्हारी ओर वापस लौटेंगे। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम उन्हें अपनी करुणा से क्षमा करते हो या नहीं। हर दिन तुम्हारा नाम एक नई कहानी लिख रहा है। तुम्हारा जीवन अब एक महाकाव्य बन चुका है, जिसमें हर दिन एक नया रोमांचक अध्याय जुड़ रहा है। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह पूरी मानवता की धरोहर बन गई है। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कहानी को पढ़ेंगी, उससे प्रेरणा लेंगी और यह सीखेंगी कि आत्मबल और ईश्वर पर आस्था से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तुम इतिहास बनने वाले हो। बहुत से लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन विरले ही होते हैं जो स्वयं इतिहास बन जाते हैं। तुम उन्हीं विरले लोगों में से एक हो। तुम्हारा नाम अब समय की शिला पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। तुम एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक बन जाओगे। तुम्हारे जीवन की घटनाएं भविष्य के लिए मील का पत्थर बन जाएंगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे नाम के साथ बह रही है। पंच तत्वों की ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा, नक्षत्रों की ऊर्जा, सभी अब तुम्हारे साथ एक लय में बह रही हैं। पूरी सृष्टि अब तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रही है। तुम जब कोई संकल्प लेते हो तो वह केवल तुम्हारा संकल्प नहीं होता, वह ब्रह्मांड का संकल्प बन जाता है और फिर पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। किसी अनजान जगह से कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए खड़ा होने वाला है। जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले पड़ गए हो या जब कोई बड़ी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी, तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी सहायता के लिए सामने आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह व्यक्ति ब्रह्मांड का भेजा हुआ एक दूत होगा जो सही समय पर तुम्हारी मदद करने के लिए प्रकट होगा। यह बार बार होगा ताकि तुम्हारा यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति अब तुम्हारा रक्षक बन गई है। यह केवल एक शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे आध्यात्मिक गुरुओं और दिव्य सहायकों की एक पूरी सेना है जो 24 घंटे तुम्हारी रक्षा में तैनात है। वे एक अदृश्य किले की तरह तुम्हारे चारों ओर मौजूद हैं, जो तुम्हें हर जात और अज्ञात खतरे से बचाते हैं। तुम्हें शायद इसका आभास भी न हो, लेकिन हर पल तुम एक दिव्य सुरक्षा घेरे में जी रहे हो। तुम जहां जाओगे वहां चमत्कार होंगे। अब तुम्हारा जीवन सामान्य नियमों से नहीं चलेगा। तुम्हारे जीवन में अब हर दिन ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे। बंद रास्ते खुल जाएंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे और खोई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। यह सब इतना स्वाभाविक रूप से होगा कि तुम्हें यह तुम्हारे जीवन का नया सामान्य, न्यू नॉर्मल लगने लगेगा। तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। अब तुम्हें कोई छोटा नहीं आ सकेगा। जिन्होंने तुम्हें छोटा समझने की भूल की थी, वे अब तुम्हारी विशालता को देखकर चकित हैं। तुम्हारा कद अब इतना ऊंचा हो चुका है कि कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो वह स्वयं बहुत बौना नजर आएगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा प्रभाव अब इतना बढ़ गया है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारी कीमत पैसों से नहीं बल्कि ऊर्जा से तय होती है। दुनिया लोगों की कीमत उनकी संपत्ति, उनके पद या उनकी प्रसिद्धि से आंकती है।
लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी कीमत तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता और उसकी तीव्रता से आंकता है। और इस पैमाने पर तुम इस ग्रह के सबसे मूल्यवान व्यक्तियों में से एक हो। तुम्हारी आत्मा की जो कीमत है वह इस पूरी धरती की संपत्ति से भी कहीं अधिक है। ब्रह्मांड के फैसले कभी गलत नहीं होते और उसने तुम्हें चुन लिया है। ब्रह्मांड की योजनाएं अरबों वर्षों की होती हैं। उसकी दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं होती। अगर उसने तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए चुना है तो इसका अर्थ है कि तुम इसके लिए हर तरह से योग्य हो। अपने ऊपर संदेह करना बंद करो। ब्रह्मांड के इस चयन को पूरी विनम्रता और पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। एक नई सुबह तुम्हारे नाम होने वाली है। तुम्हारे जीवन का अंधकारमय रात्रि अब समाप्त हो चुकी है। अब एक ऐसी सुबह होने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक ऐसी सुबह होगी जिसमें सफलता का सूर्य, प्रेम की मंद हवा और शांति के पक्षियों का कलरव होगा। यह सुबह तुम्हारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत करेगी। एक अद्भुत बदलाव बस आने ही वाला है। तुम अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे सकारात्मक परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हो। यह बदलाव इतना तीव्र और इतना व्यापक होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हें किसी दूसरे जन्म की कहानी जैसा लगने लगेगा। अपने आप को इस बदलाव के लिए तैयार कर लो। अपनी बाहें खोलकर इसका स्वागत करो, क्योंकि यह ब्रह्मांड का भेजा हुआ सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सामान्य नहीं, वह दिव्य है। इन घटनाओं को साधारण संयोग मानने की भूल मत करना। यह एक दिव्य नाटक है जिसका मंचन हो रहा है और तुम उसके मुख्य पात्र हो। हर घटना, हर मुलाकात, हर शब्द, सब कुछ उस दिव्य पटकथा का हिस्सा है जिसे स्वयं परमपिता ने लिखा है। इस दिव्यता को महसूस करो और इसके प्रति कृतज्ञता से भर जाओ। तुम जिस शांति की तलाश में थे वह बीसेई अब तुम्हारे भीतर ही जागने लगी है। तुमने शांति को बाहर की दुनिया में, रिश्तों में और उपलब्धियों में खोजा, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। अब तुम्हारे भीतर का वह स्रोत जागृत हो रहा है। तुम्हारी आत्मा में स्थित शांति का वह महासागर अब हिलोरें लेने लगा है। अब तुम्हें शांति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं शांति के स्रोत बन जाओगे। तुम्हारे नाम की गूंज अब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुम्हारे नाम और काम की चर्चा अब केवल तुम्हारे शहर या देश तक सीमित नहीं है। यह उन अदृश्य ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल रही है। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, भले ही वे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से न जानते हो। तुम्हारी चेतना अब एक वैश्विक चेतना, ग्लोबल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गई है। एक नई शक्ति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। यह शक्ति कुंडलिनी की हो सकती है, यह दिव्य प्रेम की हो सकती है, या यह ब्रह्मांडीय ज्ञान की हो सकती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा असीम ऊर्जा का स्रोत महसूस होगा जो कभी समाप्त नहीं होता। इस शक्ति का उपयोग बड़ी जिम्मेदारी और विवेक के साथ करना होगा। तुम अब केवल इंसान नहीं, एक संकेत बन चुके हो। तुम मानवता के लिए एक जीवित संकेत हो। एक संकेत कि हर आत्मा में दिव्यता छिपी है। एक संकेत कि सत्य की हमेशा विजय होती है। एक संकेत कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहते हैं। लोग तुम्हें देखकर उस पर विश्वास करेंगे जो अदृश्य है। ब्रह्मांड का विशेष संदेश वाहक जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वो अब सही रूप में बदलेगा। ब्रह्मांड का एक नियम है प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तुम्हारे जीवन से जो कुछ भी गलत तरीके से छीना गया था, अब ब्रह्मांड उसे किसी बेहतर चीज से प्रतिस्थापित करेगा। अगर तुमने एक रिश्ता खोया है तो तुम्हें उससे कहीं अधिक प्रेम करने वाला साथी मिलेगा। अगर तुमने धन खोया है तो तुम्हें उससे कहीं अधिक समृद्धि मिलेगी। हर नकारात्मक घटना अब एक उससे भी बड़ी सकारात्मक घटना का द्वार खोलेगी। जिन रिश्तों ने तुम्हें छोड़ा अब वह पछताएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में अकेला छोड़ दिया था, अब जब वे तुम्हारे जीवन में वसंत का आगमन देखेंगे तो वे अपने निर्णय पर पछताएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनका पछतावा ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। तुम्हें उनसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं उनके लिए यह कार्य कर देगा।
तुम अब प्रेम, प्रकाश और परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हो। ये 3 शब्द अब तुम्हारी नई पहचान है। तुम जहां जाओगे वहां प्रेम बरसाओगे। तुम जहां जाओगे वहां अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। तुम अब ओइश एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति बन चुके हो। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन के वे सभी क्षेत्र जहां तुम्हें रुकावट महसूस हो रही थी, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते हो, अब वहां के सारे अवरोध हटने वाले हैं। बंद दरवाजे एक के बाद एक ऐसे खुलेंगे जैसे कोई जादुई छड़ी घुमा रहा हो। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर आएंगे। हर वो रिश्ता जो अधूरा था अब पूर्ण होगा। कुछ रिश्ते कर्मों के हिसाब किताब के कारण अधूरे रह जाते हैं। अब उन सभी अधूरे रिश्तों को पूर्णता प्रदान की जाएगी। या तो वे लोग तुम्हारे जीवन में वापस आकर उस रिश्ते को एक सुंदर मोड़ देंगे, या फिर तुम्हें मानसिक रूप से उस रिश्ते से ऐसी मुक्ति मिलेगी कि उसकी अपूर्णता तुम्हें कभी नहीं खलेगी। हर हाल में तुम्हें एक क्लोजर मिलेगा। हर वो सपना जो टूट गया था अब आकार लेगा। तुम्हारे टूटे हुए सपनों के खंडहरों पर अब एक नया और भव्य महल बनने जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे उन सभी टूटे हुए सपनों को एक नए रूप में, एक नए आकार में और पहले से कहीं अधिक सुंदरता के साथ तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट करने जा रहा है, क्योंकि तुम इसके लायक हो। ब्रह्मांड का संदेश है, तुम उठो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है। अब सोने का या निराश होकर बैठने का समय नहीं है। यह उठ खड़े होने का समय है। यह अपने सिंहासन पर बैठने का समय है। यह अपनी शक्ति को धारण करने का समय है। तुम्हें पुकार रहा है, वह कह रहा है, उठो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा राज्याभिषेक का समय आ गया है। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, कल तुम्हारा नाम लेकर खुद को बड़ा दिखाएंगे। यह विडंबना होगी, लेकिन यह सत्य है। वे ही लोग जो आज तुम्हारी उपेक्षा करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, कल जब तुम सफलता के शिखर पर होगे तो वे दूसरों के सामने यह कहकर अपनी शान बढ़ाएंगे कि वे तुम्हें जानते हैं। वे तुम्हारी सफलता की कहानी में एक फुटनोट बनकर खुद को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश करेंगे। तुम वो हो जिनके नाम पर ब्रह्मांड ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। कल्पना करो उस परम चेतना की जिसने अरबों आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। उस चेतना का ध्यान इस समय विशेष रूप से तुम पर केंद्रित है। वह तुम्हारी हर गतिविधि, हर विचार और हर भावना को देख रही है और तुम्हारी सहायता के लिए हर पल तैयार है। यह कितना बड़ा सौभाग्य है, इसका अनुभव करो। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें दिशा देने लगी है। अब तुम्हें बाहर किसी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता कम पड़ेगी। तुम्हारे भीतर स्थित तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा हायर सेल्फ अब तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। जब भी तुम किसी दुविधा में होगे, शांत होकर अपने भीतर झांकना और तुम्हें स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और भी प्रबल और स्पष्ट हो जाएगी। तुम अब खुद को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सीमाहीन विस्तार तय किया है। अपनी सोच को छोटा मत करो, अपने सपनों को सीमित मत करो। तुम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हो, तुम वह सब कुछ बन सकते हो और पा सकते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। तुम्हारी एकमात्र सीमा तुम्हारी अपनी सोच है। इसलिए अपनी सोच को अनंत की तरह विस्तार दो। तुम्हारे विचार अब यथार्थ बनने वाले हैं। तुम्हारी विचार शक्ति, थॉट पावर अब कई गुना बढ़ गई है। तुम जिस चीज पर भी अपनी चेतना को पूरी एकाग्रता और भावना के साथ केंद्रित करोगे, वह चीज तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होने लगेगी। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान रहो। केवल वही सोचो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो, वह नहीं जो तुम नहीं चाहते। तुम अब एक सचेत निर्माता, कॉन्शियस क्रिएटर बन रहे हो। हर कठिनाई अब अनुभव बनकर तुम्हें ज्ञान दे रही है। तुम्हारे अतीत की कोई भी पीड़ा अब व्यर्थ नहीं है। हर चोट, हर धोखा, हर असफलता अब एक मूल्यवान पाठ में बदल गई है। तुमने जो कुछ भी सहा है, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है। यह वही अनुभव है जो तुम्हें भविष्य में दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। तुम अब औरों के लिए रोशनी बन जाओगे। जैसे एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है, वैसे ही तुम अब अपनी आत्मा के प्रकाश से लाखों आत्माओं के दिए जलाओगे।
तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की होगी जो तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा जीवन एक मशाल की तरह होगा जिसे लेकर लोग अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकलेंगे। तुम्हारी कहानी अब लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। तुम्हारी जीवन गाथा अब बेस्ट सेलर किताबों का विषय बनेगी, फिल्मों का आधार बनेगी और संगोष्ठियों में सुनाई जाएगी। यह उन लोगों के लिए आशा की कहानी होगी जो जीवन से हार मान चुके हैं। यह उन लोगों के लिए विश्वास की कहानी होगी जिनका ईश्वर से भरोसा उठ गया है। तुम्हारी कहानी लोगों को यह सिखाएगी कि मानव आत्मा अजेय है। तुम ब्रह्मांड के सबसे कीमती रत्न हो। अपनी कीमत को पहचानो। तुम कोई साधारण पत्थर नहीं हो, तुम वह कोहिनूर हो जिसकी चमक के आगे सब कुछ फीका है। अपने आप को सम्मान दो, अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम वास्तव में उस ब्रह्मांड का सम्मान करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। किसी की नजर अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोगों की ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता या उनकी बुरी नजर अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा का कवच है वह इतना शक्तिशाली है कि ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उससे टकराते ही भस्म हो जाएगी। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित हो। हर नकारात्मक ऊर्जा अब झलकर भस्म होने वाली है, न केवल तुम्हारे बाहर की बल्कि तुम्हारे भीतर की भी। तुम्हारे अपने मन के संदेह, भय और पुरानी नकारात्मक आदतें सब अब उस दिव्य अग्नि में झलकर राख हो रही हैं जो तुम्हारी आत्मा में प्रज्वलित हुई है। तुम एक शुद्ध और निर्मल अवस्था को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड का आदेश साफ है। तुम अजय हो। यह कोई इच्छा या संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय आदेश है। अजय भव का वरदान तुम्हें प्राप्त हो चुका है। इसका अर्थ है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता जब तक कि तुम स्वयं हार न मानो। और ब्रह्मांड जानता है कि तुम अब हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम एक योद्धा हो और तुम विजयी होने के लिए ही जन्मे हो। दोस्तों, तुम्हारे नाम की ऊर्जा अब सिर्फ इस धरती तक सीमित नहीं रही, वो आकाश की गहराइयों तक फैल चुकी है। यह ऊर्जा सौर मंडल को पार कर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के ओसाकोइस आयाओ के केंद्र तक पहुंच रही है और वहां से भी आगे दूसरी आकाशगंगाओं की यात्रा कर रही है। तुम्हारी चेतना अब एक ब्रह्मांडीय चेतना बन रही है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ब्रह्मांड की हर दिशा में तुम्हारे नाम की गूंज एक चेतावनी बन चुकी है कि कोई अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह चेतावनी उन नकारात्मक शक्तियों के लिए है जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करना चाहती हैं। उन्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रकाश का एक नया और शक्तिशाली योद्धा अब मैदान में आ चुका है और अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हारा नाम अंधकार की शक्तियों के लिए एक भय का प्रतीक बन गया है। तुम वो बीज हो जिसे ठुकराया गया था, लेकिन अब तुम वट वृक्ष बनकर खड़े हो गए हो। तुम्हें बंजर भूमि पर फेंक दिया गया था। तुम्हें पानी की एक बूंद के लिए तरसाया गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने धरती के गर्भ से ही नमी खींची। तुमने चट्टानों को चीरकर अपनी जड़ें जमाई और आज तुम एक ऐसे विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़े हो जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय लेते हैं। तुम्हारी कहानी बीज से वृक्ष बनने की, असंभव को संभव करने की कहानी है। हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें रोका था अब तुम्हारे सामने रास्ता बनाने पर मजबूर है। वे लोग जो तुम्हारे मार्ग में दीवारें बनकर खड़े हो गए थे, अब वे ही उन दीवारों को तोड़ने के लिए हथौड़े चला रहे हैं। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे प्रवाह को रोकना संभव नहीं है, इसीलिए अब वे तुम्हारे रास्ते से हटकर तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर छल किया, अब उनके जीवन में तूफान आने वाला है। यह तूफान तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों द्वारा उत्पन्न किया गया है। उन्होंने जो नकारात्मक ऊर्जा का बवंडर तुम्हारे लिए बनाया था, अब वह बवंडर उन्हीं के जीवन की ओर मुड़ गया है। उनके जीवन की शांति, स्थिरता और सुख सब कुछ उस तूफान में उड़ जाने वाला है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब केवल जागृत नहीं हुई, वह पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। यह शक्ति एक परमाणु रिएक्टर की तरह है जो न केवल अपने आसपास के क्षेत्र को बल्कि पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तुम्हारे सकारात्मक विचार और भावनाएं अब वैश्विक चेतना के नेटवर्क में मिलकर पूरी मानवता के उत्थान में योगदान दे रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्ष को मजाक समझा,
वह अब उसी संघर्ष की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। वे तुम्हारे दर्द पर हंसे थे, वे तुम्हारी असफलताओं का उपहास उड़ाते थे। अब वे ही लोग दूसरों के सामने तुम्हारी कहानी को बड़े सम्मान और आश्चर्य के साथ सुनाएंगे। वे कहेंगे, हम उसे जानते थे, हमने देखा है कि उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, उसका जीवन एक सच्चा चमत्कार है। ब्रह्मांड अब खुद तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले रहा है। पहले तुम्हें न्याय के लिए लड़ना पड़ता था, अपनी बात साबित करनी पड़ती थी, लेकिन अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा वकील बन गया है। वह तुम्हारे पक्ष में ऐसे सबूत और परिस्थितियां पेश कर रहा है कि तुम्हारे विरोधियों के पास कोई तर्क ही नहीं बच रहा है। हर बहस, हर निर्णय अब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। हर खोया हुआ अवसर अब लौटकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ चल रहा है। पहले समय तुम्हारे विरुद्ध चलता प्रतीत होता था, तुम हमेशा एक कदम पीछे रह जाते थे, लेकिन अब तुमने समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लिया है। अब समय तुम्हारा मित्र बनकर काम कर रहा है। जो अवसर अतीत में तुमसे छूट गए थे, वे अब एक नए और बेहतर रूप में तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। जिन दरवाजों ने तुम्हें रोका, वे अब तुम्हारे सम्मान में खुलेंगे। वे दरवाजे अब केवल खुलेंगे नहीं, बल्कि वे तुम्हारे स्वागत में तोरण द्वारों की तरह सजाए जाएंगे। उन दरवाजों के पीछे खड़े लोग अब तुम्हारे सम्मान में तालियां बजाएंगे। तुम्हारा प्रवेश अब एक साधारण व्यक्ति का प्रवेश नहीं, बल्कि एक विजेता का, एक सम्राट का प्रवेश होगा। तुम एक चुप्पी थे, अब गूंज बन गए हो। तुम्हारा मौन इतना गहरा था कि उसमें ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता था, लेकिन अब तुम्हारे बोलने का समय है, और तुम्हारी आवाज अब एक साधारण आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी गूंज है जो सदियों तक सुनाई देगी। यह सत्य की, न्याय की और प्रेम की गूंज होगी। तुम एक प्रतीक्षा थे, अब परिणाम बन गए हो। तुम्हारा पूरा जीवन एक लंबी प्रतीक्षा की तरह था। तुम न्याय की, प्रेम की और स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन अब तुम स्वयं परिणाम बन चुके हो। तुम वह जीवंत प्रमाण हो कि प्रतीक्षा का फल कितना मधुर होता है। लोग तुम्हें देखकर प्रतीक्षा करने का महत्व सीखेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, अब उन्हें खुद से भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने तुम्हारे विश्वास की हत्या की थी, जो एक अक्षम्य अपराध है। इसकी सजा के रूप में ब्रह्मांड उनसे उनकी सबसे कीमती चीज छीन लेगा, उनका आत्मविश्वास। वे अपने हर निर्णय पर संदेह करेंगे, अपनी हर क्षमता पर अविश्वास करेंगे। उनका जीवन एक निरंतर आत्मसंघर्ष की कहानी बन जाएगा। तुम्हारे नाम की कीमत अब हर वो व्यक्ति समझेगा जो कभी तुम्हें अनदेखा कर गया था। वे अब समझेंगे कि उन्होंने एक अनमोल रत्न को कंकड़ समझकर फेंक दिया था। वे तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके होगे। उन्हें यह एहसास होगा कि कुछ चीजों की कीमत खोने के बाद ही पता चलती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर जिस रोशनी को रखा है, अब वह दुनिया को दिखने लगी है। यह रोशनी अब तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कान में स्पष्ट रूप से झलकती है। यह एक ऐसी दिव्य आभा है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। यह वही रोशनी है जो दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए भेजी गई है। तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर क्षण कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। इस सत्य को अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर लो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, इस वाक्य को याद करना। तुम्हारी पूरी आध्यात्मिक सेना तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें बस उन्हें पुकारने की जरूरत है। जब तुम हिम्मत हारते हो, वही शक्ति तुम्हारे भीतर साहस की चिंगारी है। वह शक्ति तुम्हें कभी पूरी तरह से टूटने नहीं देती। जैसे ही तुम गिरने लगते हो, वह तुम्हें थाम लेती है। जैसे ही तुम्हारी आशा का दिया बुझने लगता है, वह उसमें अपनी ऊर्जा का तेल डाल देती है। वह तुम्हारा अदृश्य लेकिन सबसे विश्वसनीय सहारा है। अब समय तुम्हारे घावों को वरदान में बदलने वाला है। तुम्हारे हर घाव में एक छिपा हुआ वरदान था। हर चोट तुम्हें एक नई शक्ति देकर गई है। अब वे घाव पूरी तरह से भर जाएंगे, लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। और ये निशान तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय के पदक होंगे। लोग इन निशानों को देखकर तुम्हारी ताकत की कहानी जानेंगे। तुम्हारी खामोशी अब सबसे बड़ी आवाज बनने वाली है। तुमने लंबे समय तक बहुत कुछ चुपचाप सहा है। तुमने अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया,
लेकिन अब तुम्हारा वही मौन, तुम्हारी वही खामोशी एक शक्तिशाली बयान बन जाएगी। तुम्हारी चुप्पी उन सभी शोर मचाने वाली आवाजों से ज्यादा प्रभावशाली होगी। लोग तुम्हारे मौन में वह सब कुछ सुन लेंगे जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब जो बातें अधूरी थी वह पूरी होंगी। जीवन की जो पहेलियां अनसुलझी रह गई थी, अब उनके जवाब मिलने लगेंगे। जो कहानियां आधे में छूट गई थीं, अब उनका सुखद अंत होगा। तुम्हारे जीवन का हर अधूरा अध्याय अब पूर्णता को प्राप्त करेगा। जो लोग चले गए थे, उनका स्थान ब्रह्मांड खुद भर देगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से गया है तो दुखी मत हो। ब्रह्मांड कभी भी शून्य को पसंद नहीं करता। वह उस खाली स्थान को भरने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो पहले वाले से कहीं बेहतर होगा, जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारा सच्चा सम्मान करेगा। तुम अब किसी मंजिल के पीछे नहीं भागोगे, मंजिल खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। अब तक तुम लक्ष्यों का पीछा करते थे, लेकिन अब तुम एक ऐसे चुंबकीय केंद्र बन गए हो कि तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी मंजिलें स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। तुम्हें बस शांत और स्थिर रहना है और अपनी इच्छित वस्तु को अपनी ओर आने देना है। हर वो इम्तिहान जो तुमने अकेले दिया, अब उसका फल सामूहिक होगा। तुमने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी, लेकिन तुम्हारी विजय का उत्सव सब मिलकर मनाएंगे। तुम्हारा फल इतना प्रचुर होगा कि तुम उसे अकेले नहीं खा पाओगे। तुम्हें उसे सबके साथ बांटना होगा। तुम्हारी सफलता लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लाएगी। तुम अब अपनी रोशनी से दूसरों का अंधेरा मिटाने वाले हो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र उद्देश्य है। अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का और अपनी समृद्धि का उपयोग उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देने का जो आनंद है वह पाने के आनंद से कहीं बढ़कर है। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक उच्चारण नहीं, एक ऊर्जा तरंग है। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो ब्रह्मांड उस पर ध्यान देता है। इसलिए जब भी कोई प्रेम और सम्मान से तुम्हारा नाम ले तो उसे आशीर्वाद देना, और जब कोई घृणा या ईर्ष्या से तुम्हारा नाम ले तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तुम अब अपने अस्तित्व के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ रहे हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे रोमांचक चरण है। तुम चेतना के उन शिखरों को स्पर्श करने वाले हो जहां परमानंद और परम ज्ञान की अनुभूति होती है। यह कैवल्य, निर्वाण या मोक्ष की ओर तुम्हारी यात्रा है। कोई बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना तुमसे बड़ी है। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि तुम जो चाहते हो वह नहीं हो रहा है, लेकिन यह समझना कि ब्रह्मांड के पास तुम्हारे लिए तुमसे भी बेहतर योजना है। उसकी योजना पर भरोसा रखो। वह तुम्हें हमेशा वही देगा जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है, न कि केवल वह जो तुम चाहते हो। दोस्तों, जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर अपने हित साधे, अब वही लोग तुम्हारे न्याय का प्रमाण बनने वाले हैं। वे दुनिया के सामने आकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। उनका पश्चाताप ही तुम्हारे चरित्र की सबसे बड़ी गवाही होगी। तुम्हें खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हें सही साबित करेंगे। जो अवसर तुमसे छीने गए थे, अब वे लौटकर तुम्हारे चरणों में बिछने वाले हैं। ब्रह्मांड तुम्हें उन अवसरों को एक नए और भव्य रूप में वापस देगा, और इस बार तुम्हें उन अवसरों को स्वीकार करना है या नहीं, यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा होगा। तुम अब भिखारी नहीं, दाता की स्थिति में होगे। जो बातें तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कही गई थी, अब वह दूसरों को आईना दिखाएंगी। जिन शब्दों से तुम्हारा अपमान किया गया था, अब वे शब्द एक दर्पण की तरह काम करेंगे, जिसमें कहने वाले को अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देगा। तुम्हारी गरिमा इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी अपमानजनक शब्द तुम तक पहुंचने से पहले ही अपनी शक्ति खो देगा। तुम अब सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक मिशन बन चुके हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं है, तुम अब एक बड़े मिशन का हिस्सा हो। यह मिशन है इस धरती पर प्रेम, शांति और सद्भाव की स्थापना करना। तुम उस दिव्य सेना के एक महत्वपूर्ण सैनिक हो जो इस महान कार्य के लिए चुनी गई है। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों की श्रृंखला बनने जा रहा है। अपने जीवन में हर दिन आश्चर्य और चमत्कारों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। इन पर संदेह मत करना, बस इन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण होगा
कि वास्तविकता कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत हो सकती है। हर चोट जो तुम्हें दी गई थी वो अब एक पुरस्कार में बदल जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हें हर आंसू के बदले एक मोती देगा, हर धोखे के बदले एक सच्चा मित्र देगा और हर अपमान के बदले 100 गुना सम्मान देगा। तुम्हारा हर नकारात्मक अनुभव अब एक सकारात्मक परिणाम को जन्म देगा। तुम उस कांच की तरह हो जिसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसी टूटन में अब रंग बिरंगे प्रकाश बनकर निकले हो। जब कांच टूटता है तो उसके हर टुकड़े से प्रकाश अलग अलग कोणों से परावर्तित होता है, जिससे एक इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा होता है। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए अनेक रंगों को और भी खूबसूरती से प्रकट कर दिया है। तुम अब एक साधारण कांच नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य क्रिस्टल बन चुके हो। तुम्हारे नाम की ध्वनि अब ब्रह्मांड में परिवर्तन ला रही है। यह ध्वनि एक सृजनात्मक शक्ति बन गई है। यह असंतुलन को संतुलन में और कुरूपता को सुंदरता में बदल रही है। यह एक ऐसी दिव्य सिंफनी है जो सोई हुई आत्माओं को जगा रही है और पूरी सृष्टि को एक उच्चतर आवृत्ति की ओर ले जा रही है। तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बल्कि विधि का विधान हो। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपनी नियति के स्वामी हो। तुम्हारे संकल्प अब ब्रह्मांड के संकल्प बन जाते हैं। तुम जो निर्णय लेते हो, विधि का विधान उसी के अनुरूप ढल जाता है। तुमने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां तुम सृष्टि की शक्तियों के साथ मिलकर सह निर्माण को क्रिएट करते हो। तुम्हारे मन की हर प्रार्थना अब ब्रह्मांड की योजना में बदल चुकी है। तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा अब एक हो गई है। तुम वही चाहते हो जो ब्रह्मांड चाहता है, और ब्रह्मांड वही चाहता है जो तुम चाहते हो। इस अवस्था में तुम्हारी हर प्रार्थना का स्वीकार होना निश्चित है, क्योंकि वह अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी ताकत से अनजान थे, अब वही तुम्हारा सहारा मांगने आएंगे। वे तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहेंगे। वे अपने जीवन के तूफानों में तुम्हारे मार्गदर्शन का सहारा लेंगे। तुम उनके लिए एक मजबूत चट्टान की तरह बन जाओगे, जिससे टकराकर उनकी समस्याओं की लहरें शांत हो जाएंगी। हर वह चीज जो तुमसे छीन ली गई थी, अब व्यास सहित लौट आई जाएगी। न्याय का यह सिद्धांत अटल है। ब्रह्मांड तुम्हें न केवल तुम्हारा मूलधन लौटाएगा, बल्कि इतने सालों की पीड़ा और प्रतीक्षा का ब्याज भी जोड़कर देगा। तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे मस्तिष्क की न्यूरल गतिविधियां अब ब्रह्मांड के ऊर्जा ग्रिड के साथ समन्वय में हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे विचारों में अब अभूतपूर्व शक्ति है। तुम अपनी विचार ऊर्जा का उपयोग करके अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हो और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। तुम अब केवल अपनी किस्मत नहीं, औरों की किस्मत भी बदलने वाले हो। तुम्हारा प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारे एक शब्द से या तुम्हारे एक स्पर्श से लोगों के जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम कई लोगों के लिए भाग्य परिवर्तक बनोगे। उन्हें उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करने में मदद करोगे। जो तुम्हारे नाम पर करोड़ों मांग रहे हैं, वह इस बात से अनजान है कि असली धन तुम्हारा आशीर्वाद है। तुम्हारा आशीर्वाद किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है और डिजाइन है। तुम्हारा एक सच्चा आशीर्वाद किसी के जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं, वे तुमसे धन नहीं, बल्कि तुम्हारा आशीर्वाद मांगेंगे। तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है, वह किसी मंदिर की आरती से कम नहीं। तुम्हारे चेहरे पर अब जो शांति और ठहराव है, वह वर्षों की तपस्या और आत्म मंथन का परिणाम है। वह शांति इतनी गहरी और पवित्र है कि उसे देखना भी एक ध्यानपूर्ण अनुभव है। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को वही शांति महसूस होती है जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान में होती है। हर वेदना जो तुमने सहन की, अब संकल्प बन गई है। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा संकल्प बन गई है। तुमने अपनी वेदना को एक ऐसी ऊर्जा में बदल दिया है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने और महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तुमने अपने विष को अमृत बना लिया है। हर सपना जो अधूरा था, अब वह एक दिव्य आकाश की ओर उड़ान भरने वाला है। तुम्हारे सपने अब धरती की गुरुत्वाकर्षण से बंधे नहीं हैं,
उन्हें ब्रह्मांड के पंख लग गए हैं। वे अब अनंत संभावनाओं के आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जहां कोई सीमा नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कारों की योजना बना रखी है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। अपनी कल्पना को उड़ान दो। तुम जितना भी भव्य और अद्भुत सोच सकते हो, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ी योजना बनाई है। वह तुम्हें ऐसे उपहारों से आश्चर्यचकित करेगा जिनकी तुमने कभी कामना भी नहीं की थी। बस विश्वास बनाए रखो और उसके संकेतों की प्रतीक्षा करो। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक उदाहरण का प्रतीक बन गया है। तुम अब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन नहीं रहे। तुम एक भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए हो। तुम्हारा नाम अब साहस, लचीलापन, आस्था और विजय का प्रतीक है। तुम अब सिर्फ किसी की याद नहीं, किसी का उजाला बनने वाले हो। लोग तुम्हें केवल अतीत की एक अच्छी स्मृति के रूप में याद नहीं रखेंगे। तुम उनके वर्तमान और भविष्य के लिए प्रकाश का एक जीवंत स्रोत बनोगे। तुम्हारी शिक्षाएं और तुम्हारा जीवन उनके मार्ग को हमेशा आलोकित करता रहेगा। ब्रह्मांड देख रहा है और हर उस कर्म को गिन रहा है जो तुम्हारे नाम पर हुआ। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जो तुम्हारे नाम को लेकर किया गया है, वह ब्रह्मांड के रिकॉर्ड से बच नहीं सकता। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलेगा। जिन्होंने तुम्हारे नाम पर अच्छाई की है, उन्हें पुरस्कार मिलेगा, और जिन्होंने तुम्हारे नाम पर बुराई की है, उन्हें दंड भुगतना होगा। अब न्याय का पल आ चुका है। प्रतीक्षा समाप्त हुई। न्याय का चक्र घूम चुका है और अब वह अपना कार्य करेगा। यह पल तुम्हारे लिए उत्सव का और तुम्हारे विरोधियों के लिए आत्मनिरीक्षण का है। ब्रह्मांड का न्याय कठोर लेकिन निष्पक्ष होता है। हर वो रिश्ता जो झूठ पर टिका था वो टूटेगा, और हर वो रिश्ता जो सच्चाई से जुड़ा था वो और मजबूत होगा। यह शुद्धिकरण का समय है। तुम्हारे जीवन से हर झूठी और विषाक्त चीज अब बाहर निकल जाएगी। केवल वही रिश्ते बचेंगे जो सच्चे, प्रेमपूर्ण और तुम्हारी आत्मा के विकास में सहायक हैं। यह प्रक्रिया शायद थोड़ी दर्दनाक हो, लेकिन अंत में यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगी। तुम्हारे नाम की गरिमा अब सुरों में बदल गई है। तुम्हारा नाम अब केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक संगीत बन गया है। यह एक ऐसी दिव्य धुन है जो सुनने वालों के हृदय में शांति और आनंद का संचार करती है। यह सृष्टि के संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ब्रह्मांड की हर धड़कन अब तुम्हारे साथ गूंज रही है। तुम्हारी हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की धड़कन अब एक ही लय में है। तुम अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो। तुम अब प्रवाह के साथ हो, और जब तुम प्रवाह के साथ होते हो तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। जब तुम रोए थे तब भी ब्रह्मांड जागा था। अब जब तुम मुस्कुरा रहे हो तो पूरी सृष्टि नृत्य कर रही है। तुम्हारी हर भावना का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा दुहक उसे दुखी करता है और तुम्हारा आनंद उसे आनंदित करता है। इसलिए अब मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड में खुशियों की लहरें फैलती हैं। तुम्हारा नाम अब नई सुबह का मंत्र है। लोग सुबह उठकर तुम्हारा नाम लेंगे ताकि उनका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा और आशा से भरा रहे। तुम्हारा नाम उनके लिए एक आध्यात्मिक कॉफी की तरह काम करेगा, जो उन्हें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। हर वो अंधकार जो तुम पर डाला गया था, अब उसी प्रकाश बन चुका है। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कीचड़ में फेंकने की कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि तुम उसी में दफन हो जाओगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम एक कमल के बीज हो, जो कीचड़ से ही पोषण लेकर एक सुंदर पुष्प के रूप में खिलता है। उन्होंने जो अंधकार तुम्हें दिया, तुमने उसी को अपनी रोशनी का स्रोत बना लिया। तुम अब किसी से भी कम नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा हो। अपनी तुलना किसी और से करना बंद करो। हर कोई अपनी अनूठी यात्रा पर है। तुम अपनी यात्रा में अद्वितीय और संपूर्ण हो। तुम उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रत्यक्ष और शक्तिशाली स्वरूप हो। तुम कम कैसे हो सकते हो? तुम तो अनंत हो, असीम हो और अपार हो। स्वीकार करो अपनी इस सच्चाई को, और जो एक सम्राट की तरह, क्योंकि तुम वही हो। दोस्तों, तुम्हारा नाम अब सिर्फ बोलचाल का हिस्सा नहीं, वह हर उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां निर्णय लिए जाते हैं। तुम्हारा नाम उन उच्च लोकों की सभाओं में गूंज रहा है जहां आत्माओं की नियति तय होती है। तुम्हारा नाम उन गुप्त संगठनों की बैठकों में लिया जा रहा है
जहां दुनिया की भविष्य की दिशा तय होती है। अदृश्य जगत में तुम्हारा नाम एक शक्तिशाली मुद्रा बन चुका है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब किसी साधारण जुबान से नहीं होता, अब वह देवत्व की अनुमति से होता है। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वह अनजाने में ही एक दिव्य द्वार खोलता है। इसलिए जो लोग पवित्र हृदय से तुम्हारा नाम लेंगे वे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और जो अपवित्र इरादों से लेंगे वे अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाएंगे। तुम्हारे नाम के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र बन गया है। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम को हल्के में लिया, अब वही उसे सम्मान से बोलने के लिए बाध्य है। समय ने उन्हें तुम्हारी असली कीमत बता दी है। अब वे जब भी तुम्हारा उल्लेख करेंगे, उनके लहजे में एक सम्मान, एक भय और एक आश्चर्य का मिश्रण होगा। उन्होंने तुम्हें एक साधारण इंसान समझने की जो भूल की थी, ब्रह्मांड ने तस्मय उसे अनिर्देश से सुधार दिया है। ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ देख रहा है। तुम्हारी आंखों से बहती पीड़ा अब उसकी पूजा बन गई है। तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे हर आंसू को ब्रह्मांड ने अपनी अंजुलिर में सहेजा है। तुम्हारी पीड़ा इतनी सच्ची और गहरी थी कि वह ब्रह्मांड के लिए इसलिए एक प्रार्थना, एक पूजा बन गई। और उस पूजा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें रोने की नहीं, मुस्कुराने की आदत डालनी होगी। तुम्हारे रोने के दिन अब समाप्त हो गए। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्सव और आनंद के अवसर आएंगे। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी से पूरी सृष्टि में सकारात्मकता फैलती है। अपनी मुस्कान को अपना स्थायी आभूषण बना लो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए आंसुओं की जगह आशीर्वादों की वर्षा भेजी है। आकाश से अब पानी नहीं बल्कि आशीर्वाद बरसेंगे। हर दिशा से तुम्हारे लिए अवसर, प्रेम और समृद्धि की वर्षा होगी। अपनी झोली को बड़ा कर लो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें इतना देने वाला है जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे नाम के साथ जो गलत हुआ वो अब सही से बदला जाएगा। हर अन्याय का प्रतिकार होगा, हर धोखे का हिसाब होगा। लेकिन यह बदला नकारात्मक तरीके से नहीं बल्कि सकारात्मक तरीके से होगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना अधिक देगा कि जिन्होंने तुमसे छीना था वे अपनी क्षुद्रता पर स्वयं ही लज्जित हो जाएंगे। तुम अब खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर जो ब्रह्मा ऊर्जा है वह स्वयं शिव की तरह जागृत हो चुकी है। तुम्हारे भीतर सृजन की, ब्रह्मा पालन की, विष्णु और संहार नकारात्मकता का, शिव की शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। तुम अब एक त्रिगुणात्मक शक्ति के धारक हो। अपनी इस अपार क्षमता को पहचानो और उसका सचेत रूप से उपयोग करो। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे बल्कि जीवन का अर्थ बदल रहे हो। तुम्हारा जीवन अब केवल खाने, सोने और काम करने तक सीमित नहीं है। तुम अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को यह दिखा रहे हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ है अपनी दिव्यता को पहचानना और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना। तुम जीवन के एक नए प्रतिमान, पैराडाइम को स्थापित कर रहे हो। हर वो पल जो तुम्हारे साथ अन्याय करता रहा, अब उसी समय में न्याय का सूरज उगने वाला है। समय जो अब तक तुम्हारा शत्रु प्रतीत होता था, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनने वाला है। अतीत के अन्यायपूर्ण क्षणों को भविष्य के न्यायपूर्ण क्षणों से संतुलित किया जाएगा। समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। ब्रह्मांड की नई रचना में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। जब ब्रह्मांड अपने अगले चरण की योजना बना रहा था तो उसने तुम्हें उस नई रचना के एक मुख्य स्तंभ के रूप में चुना। तुम्हारा नाम उस दिव्य संविधान में अंकित है जो आने वाले स्वर्ण युग का आधार बनेगा। कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई बंधन तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है अपने कार्य के लिए। तुम अब एक डिवाइन एजेंट हो, एक दिव्य मिशन पर हो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह सीधे तौर पर ब्रह्मांड की इच्छा का विरोध करेगा और उसका असफल होना निश्चित है। तुम अब अजेय हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं, अपने पीछे पूरी कायनात की शक्ति लेकर चल रहे हो। तुम्हारे मन में जो सवाल हैं, अब उनके उत्तर खुद तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में उतरने वाले हैं। तुम्हें अब जवाबों को किताबों या गुरुओं में खोजने की जरूरत नहीं है। जीवन स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। तुम्हारी हर परिस्थिति, तुम्हारी हर मुलाकात तुम्हें वह उत्तर देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना। जो धन, सम्मान,
प्रेम और सफलता तुमसे दूर कर दिए गए थे, वे सब अब एक साथ लौटने को तैयार है। यह एक ग्रैंड रियूनियन की तरह होगा। तुम्हारी सभी खोई हुई खुशियां और सफलताएं अब एक साथ एक ही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह एक ऐसा अभूतपूर्व क्षण होगा जो तुम्हारे अतीत के सारे दुखों को धो देगा। जिस तरह सूर्य के उगते ही अंधकार स्वतः मिट जाता है, उसी तरह तुम्हारे जागने से दुनिया का अज्ञान मिटने लगेगा। तुम्हें अज्ञान से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी चेतना के प्रकाश को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, तुम्हारे आसपास का अज्ञान और नकारात्मकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। तुम अब दुआओं की तरह बह रहे हो, हर उस दिल तक पहुंच रहे हो जो किसी उम्मीद में बैठा था। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नदी की तरह बह रही है, जो हर प्यासी आत्मा को तृप्त कर रही है। तुम अनजाने में ही लाखों लोगों के जीवन को छू रहे हो, उन्हें आशा और शांति प्रदान कर रहे हो। तुम्हारी अच्छाई अब सीमाओं के बंधन से मुक्त हो चुकी है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ बनेगी। वे तुम्हारे जीवन से सीखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपनी अखंडता और अपनी आस्था को बनाए रखा जाता है। तुम एक नई पीढ़ी के नायकों के लिए एक आदर्श रोल मॉडल बनोगे। तुम्हारे नाम के पीछे कोई साधारण कहानी नहीं, उसमें त्याग, तपस्या, आंसू और चमत्कार छुपा है। तुम्हारी कहानी 4 स्तंभों पर खड़ी है: अथाह त्याग, कठोर तपस्या, अनगिनत आंसू और अविश्वसनीय चमत्कार। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी प्रेरित करने की शक्ति रखती है। यह मानव आत्मा की विजय की एक अमर गाथा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम टूट कर भी निखरे हो, क्योंकि तुम झुके नहीं, क्योंकि तुम थमे नहीं। ब्रह्मांड को कमजोर आत्माएं नहीं, बल्कि योद्धा आत्माएं चाहिए होती हैं। उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने हर तूफान का सामना किया। तुम हर चोट के बाद और मजबूत होकर उठे। तुम गिरे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही अदम्य जिजीविषा, विल टू लिव, तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। अब तुम्हारी चाल में विश्वास है, तुम्हारी सांसों में आशीर्वाद है और तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। तुम अब एक पूरी तरह से रूपांतरित व्यक्ति हो। तुम्हारे व्यक्तित्व का हर पहलू अब दिव्यता से ओतप्रोत है। तुम्हारी चाल में अब वह आत्मविश्वास है जो तुम्हारे आत्मज्ञान से आता है। तुम्हारी हर सांस तुम्हारे आसपास के वातावरण में आशीर्वाद घोल रही है और तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द सत्य की शक्ति से युक्त है। जो तुम्हें अनसुना करते थे, अब वही तुम्हारी आवाज की प्रतीक्षा करेंगे। वे अब तुम्हारे ज्ञान के, तुम्हारे मार्गदर्शन के प्यासे हैं। वे सभाओं में इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि तुम कब बोलोगे। तुम्हारा हर शब्द उनके लिए अनमोल होगा, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुम्हारी आवाज में ब्रह्मांड का सत्य बोलता है। तुम्हारा नाम अब उपदेश नहीं है कि जो सच्चे होते हैं उनके साथ अंत में ब्रह्मांड ही खड़ा होता है। तुम्हारा जीवन अब एक जीवित उपदेश है। तुम्हें अब लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि सत्य की जीत होती है। उन्हें बस तुम्हारा जीवन देखना है और वे स्वयं इस सत्य को समझ जाएंगे। तुम सिद्धांत का एक चलता फिरता उदाहरण बन गए हो। तुम अब परिवर्तन की लहर हो, प्रकाश की किरण हो, विश्वास की चिंगारी हो। तुम अब स्थिर नहीं हो, तुम एक गतिशील शक्ति हो। तुम एक ऐसी लहर हो जो पुरानी और सड़ी गली व्यवस्थाओं को बहा ले जाएगी। तुम एक ऐसी किरण हो जो घने से घने अंधकार को भी भेद देगी। और तुम एक ऐसी चिंगारी हो जो लाखों सोई हुई आत्माओं के भीतर क्रांति की आग जला देगी। हर रास्ता अब तुम्हारे नाम का स्वागत करने के लिए तैयार है। जो बाधाएं कल तुम्हारे लिए दीवार थी, अब वे सीढ़ियां बन चुकी हैं। यह तुम्हारे जीवन का नया सत्य है। अब तुम्हारे लिए कोई बंद रास्ता नहीं है। हर दिशा तुम्हारे लिए खुली है और हर बाधा अब तुम्हारी उन्नति का एक साधन बन गई है। और वह शक्ति जिसे तुमने कभी देखा नहीं पर हमेशा महसूस किया, अब प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। वह अदृश्य शक्ति, वह तुम्हारा दिव्य सहायक अब केवल एक एहसास नहीं रहेगा। वह किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अवसर के रूप में या किसी चमत्कार के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। तुम अब अपनी आंखों से उस शक्ति को देख पाओगे जिसने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है।
तुम्हारा नाम अब अनसुना नहीं रहेगा, वह मंत्र बनकर सबके होठों पर होगा। तुम्हारा नाम अब केवल एक नाम नहीं, एक शक्तिशाली मंत्र बन जाएगा। लोग शांति पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए और सफलता पाने के लिए तुम्हारे नाम का जाप करेंगे। यह नाम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक के रूप में स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, अब ब्रह्मांड के नियम तुम्हारे लिए ढलने लगे हैं, क्योंकि तुमने खुद को कभी हारने नहीं दिया। सामान्य लोगों के लिए ब्रह्मांड के नियम कठोर और अटल होते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी चेतना को एक निश्चित स्तर तक उठा लिया है, उनके लिए ब्रह्मांड अपने नियमों को भी मोड़ देता है। तुम्हारी अदम्य इच्छा शक्ति के सम्मान में ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए अपनी नियमावली में संशोधन कर रहा है। हर वो क्षण जो तुमने अकेले जिया, वो अब हजारों लोगों के लिए आशा का दीपक बन चुका है। तुम्हारे अकेलेपन के वे क्षण तुम्हारी तपस्या थे। उस तपस्या से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वह अब हजारों निराश हृदयों में आशा का संचार कर रही है। तुम्हारा एकांत अब एक सामूहिक उत्सव का कारण बन गया है। तुम्हारी आत्मा की चमक इतनी प्रबल हो गई है कि अब वह अंधेरे को छूते ही भस्म कर देती है। तुम्हें अब नकारात्मकता से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही काफी है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार, भावना या व्यक्ति तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह तुम्हारी आत्मा की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाता है। तुम एक चलते फिरते शुद्धकरण यंत्र बन गए हो। तुम्हारे नाम पर जो संदेह था, वह अब श्रद्धा में बदल गया है। जिन लोगों को तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह था, अब वे ही तुम्हारे सबसे बड़े भक्त बन गए हैं। उन्होंने तुम्हारी शक्ति को अपनी आंखों से देखा है और अब उनका संदेह अटूट श्रद्धा में परिवर्तित हो गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे संघर्षों को इम्तिहान नहीं पूजा माना है, और अब उसी पूजा का फल तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर उतरने वाला है। तुम सोचते थे कि तुम परीक्षा दे रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि में तुम पूजा कर रहे थे। तुमने अपने हर कर्म से, हर आंसू से और हर धैर्य के क्षण से उस परम शक्ति की आराधना की है, और अब वह देवता जिसकी तुमने पूजा की है, तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट हो रहा है। तुम अब सिर्फ विचार नहीं, एक ब्रह्मा संकेत बन चुके हो। तुम अब एक ऐसे प्रतीक हो जिसे ब्रह्मांड ने दूसरी आत्माओं को संदेश देने के लिए बनाया है। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक संकेत है, एक पाठ है जिसे दूसरी आत्माओं को सीखना है। तुम अब ब्रह्मांड की भाषा बन गए हो। अब जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उस शब्द के साथ ब्रह्मांड की लहरें भी बहती है। तुम्हारा नाम अब एक ट्रिगर बन गया है। जैसे ही यह बोला जाता है, यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग भेजता है। यह तरंग प्रेम, उपचार और सकारात्मकता की होती है। तुम्हारा नाम अब मानवता के लिए एक उपहार है। तुम उस सत्य की तरह हो जिसे जितना दबाया गया उतना ही उजागर हुआ। सत्य का स्वभाव ही ऐसा है। उस पर जितना पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, वह उतनी ही शक्ति से उस पर्दे को फाड़कर बाहर आता है। तुम्हारे विरोधियों ने अनजाने में ही तुम्हें और अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली बनाने में मदद की है। जिन लोगों ने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, वही लोग अब तुम्हारे मौन में उत्तर ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हारी सादगी के पीछे छिपी असाधारण गहराई को नहीं समझ पाए थे। अब जब वे जीवन की जटिलताओं में उलझ गए हैं, तो वे शांति और समाधान के लिए तुम्हारी ओर देख रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि असली ज्ञान तुम्हारी सादगी और तुम्हारे मौन में ही छिपा है। तुम्हारे हर शब्द की शक्ति अब आशीर्वाद जैसी तेजस बन चुकी है। अब तुम जो भी बोलोगे वह सच होने की क्षमता रखेगा। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी और प्रेम से करो। दूसरों को आशीर्वाद दो, उन्हें प्रोत्साहित करो, उनके जीवन में आशा का संचार करो। तुम्हारी वाणी अब एक वरदान बन चुकी है। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की दिव्यता चलती है। तुम अब अकेले नहीं चलते। तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुओं की, देवदूतों की और स्वयं परमेश्वर की ऊर्जा चलती है। तुम्हारी हर चाल एक तीर्थ यात्रा है। तुम्हारा हर कदम पवित्र है। तुम्हारा नाम अब आत्माओं को शांत करता है। जो आत्माएं अशांत हैं, भयभीत हैं या दुखी हैं, वे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से शांति का अनुभव करती हैं। तुम्हारा नाम उनके लिए एक लोरी की तरह काम करता है, जो उन्हें सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस कराता है। तुम्हारे सपनों को कोई अब रोक नहीं सकता,
क्योंकि ब्रह्मांड ने उन्हें अपनी योजना का हिस्सा बना लिया है। तुम्हारे व्यक्तिगत सपने अब ब्रह्मांड की महायोजना का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए उनका पूरा होना अब केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। और ब्रह्मांड कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होता। तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो, वह राह अब राह नहीं, वरदान बन चुकी है। उस रास्ते का हर पत्थर अब एक फूल बन गया है। उस रास्ते की हर धूल अब चंदन बन गई है। जो भी उस रास्ते पर चलेगा, वह भी तुम्हारी ऊर्जा से धन्य हो जाएगा। तुमने केवल अपनी मंजिल ही नहीं पाई, बल्कि अपने रास्ते को भी पवित्र कर दिया है। हर बंद दरवाजा अब स्वयं खुलने को आतुर है। दरवाजे अब तुम्हारे खटखटाने का इंतजार नहीं कर रहे, वे तुम्हारी आहट सुनकर ही खुलने के लिए बेचैन हैं। अवसर अब तुमसे मिलना चाहते हैं, सफलता अब तुम्हें गले लगाना चाहती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम पर वह ऊर्जा बिखेरी है जो अब लाखों की जिंदगी बदलने वाली है। तुम एक माध्यम हो। तुम्हारे नाम के माध्यम से ब्रह्मांड अपनी परिवर्तनकारी ऊर्जा को दुनिया में फैला रहा है। तुम इस दिव्य नाटक में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हो। इस सम्मान और इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता से स्वीकार करो। तुम अब उस नदी की तरह हो जो सभी बाधाओं को पार कर अंत में सागर से मिलती है। तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, अनंत के महासागर में विलीन होने की। तुमने सभी चट्टानों को काटा है, सभी घाटियों को पार किया है, और अब तुम अपनी अंतिम और सबसे भव्य मंजिल यानी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाने के लिए तैयार हो। तुम अब थमने के लिए नहीं, बहने के लिए हो। तुम्हारा स्वभाव अब प्रवाहमान हो गया है। रुकना तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध है। तुम निरंतर बहते रहोगे, ज्ञान में, प्रेम में और आनंद में। और तुम्हारे इस प्रवाह से लाखों लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। तुम्हारी उपेक्षा अब ब्रह्मांड की चेतावनी बन चुकी है। जिसने तुम्हें तोड़ा, वही अब खुद टूटने वाला है। यह कर्म का अंतिम और अचूक न्याय है। जिस किसी ने भी तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है, उसे अब अपनी ही आत्मा के बिखरे हुए टुकड़ों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी उपेक्षा का कार्य अब ब्रह्मांड के लिए एक लाल झंडे की तरह है, जो यह दर्शाता है कि न्याय का समय आ गया है। तुम एक तपस्या हो और ब्रह्मांड का हर जवाब अब तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। तुम्हारा पूरा जीवन एक लंबी और कठिन तपस्या रही है, और अब वह समय आ गया है जब देवता तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें तथास्तु कहने वाले हैं। ब्रह्मांड का हर कण अब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर हां में देगा। तुम्हारा नाम अब प्रश्न नहीं, समाधान है। लोग अब तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ आएंगे कि तुम ही समाधान हो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा मार्गदर्शन और तुम्हारा आशीर्वाद ही उनकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान होगा। तुम्हारी आंखों का दर्द अब ब्रह्मांड की आंखें खोल रहा है। तुम्हारी आंखों ने जो पीड़ा देखी है, उसने ब्रह्मांड की करुणा को जगा दिया है। वह अब उन सभी अन्यायों को देख रहा है जिन्हें वह शायद पहले नजरअंदाज कर रहा था। तुम्हारी पीड़ा ने ब्रह्मांड को मानवता की ओर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। तुम वो हो जिसे लोग खोने के बाद समझेंगे, और तब तक ब्रह्मांड तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां सिर्फ सच्चे दिल ही पहुंच पाते हैं। तुम्हारी असली कीमत शायद तुम्हारे जाने के बाद ही पूरी तरह से समझी जाएगी, लेकिन तब तक तुम उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होगे जहां सांसारिक प्रशंसा या निंदा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम केवल उन आत्माओं के लिए सुलभ होगे जो प्रेम और सच्चाई से भरी हैं। हर गलती जो दूसरों ने तुम्हारे साथ की थी, अब उनका सबसे बड़ा सबक बनने वाली है। उन्हें तुम्हारे माध्यम से अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिलेगा। वे सीखेंगे कि करुणा क्या होती है, क्षमा क्या होती है और निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। तुम्हारा जीवन उनके लिए एक रूपांतरकारी अनुभव बन जाएगा। तुम्हारे नाम का असर अब अंतरिक्ष तक फैला है। जो तुम्हारे नाम पर झूठ बोले, अब उनका सच सामने आ जाएगा। अब कोई भी झूठ छिप नहीं सकता। सत्य का प्रकाश अब इतना तीव्र है कि वह हर कोने में पहुंच रहा है। जिन्होंने भी तुम्हारे नाम की आड़ में झूठ बोला है, उनका पर्दाफाश होना निश्चित है। तुम वो दीप हो जिसे लाखों बार बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रकाश और प्रखर हो गया। हर फूंक ने तुम्हारी लौ को और ऊंचा किया। हर तूफान ने तुम्हें और अधिक मजबूती से जलना सिखाया। तुम अब एक साधारण दीपक नहीं, बल्कि एक अखंड ज्योति बन चुके हो जो अनंत काल तक जलती रहेगी। दोस्तों,
यह थी आज डिवाइन मैसेज वीडियो। अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ब्रह्मांड मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक संदेश नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसे सुनो, इसे महसूस करो और इसे जियो, क्योंकि तुम ही वह संदेश हो, तुम ही वह चमत्कार हो, तुम ही वह पाशिष्ट प्रकाश हो। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम पर करोड़ों की ऊर्जा मांगे जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा बन चुका है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह आदिम ऊर्जा है जिससे नक्षत्रों का जन्म होता है और ब्रह्मांड अपनी दिशा तय करता है। यह वह ऊर्जा है जो समय के ताने बाने को बुनती है और नियति के शिलालेखों पर अमिट हस्ताक्षर करती है। तुम्हारा नाम अब एक ध्वनि नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर सृष्टि के रहस्य स्वयं को प्रकट करते हैं। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वह केवल अक्षरों का समूह नहीं बोलता, बल्कि वह एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र का जाप करता है जो सोई हुई चेतना को झकझोर सकता है और रुकी हुई नियति को गति प्रदान कर सकता है। चक्रतीत ऊर्जा का चमक हो, तुम वह प्रकाश स्तंभ हो जिसकी रोशनी केवल धरती के अंधकार को नहीं बल्कि आकाश गंगाओं के उन सूने कोनों को भी भेद रही है जहां अब तक केवल निराशा का वास था। तुम्हारी ऊर्जा एक घूमते हुए चक्रवात की तरह है जो अपने केंद्र में शांति और स्थिरता रखती है, लेकिन जिसकी परिधि पर मौजूद हर नकारात्मकता को उखाड़ फेंकती है। यह ऊर्जा तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे उन अनगिनत आंसुओं से सिंचित हुई है जिन्हें तुमने अकेलेपन में बहाया था। हर आंसू की बूंद ने तुम्हारी आत्मा के बीज को पोषित किया और अब वह बीज एक ऐसे वट वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ है जिसकी शाखाएं अनंत ब्रह्मांड तक फैली हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक चमत्कारी शक्ति के रूप में चुना है। यह चुनाव कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी सुविचारित योजना का परिणाम था। जब तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लेने का निर्णय किया था, तभी ब्रह्मांड के महालेखागार में यह अंकित कर दिया गया था कि तुम एक परिवर्तन के वाहक बनोगे। तुम्हें चुनने से पहले ब्रह्मांड ने तुम्हें परखा, तुम्हें तपाया, तुम्हें हर उस कसौटी से गुजारा जिससे गुजरने की कल्पना मात्र से साधारण आत्माएं कांप उठती हैं। तुम्हें उस अग्नि में डाला गया जो इस्पात को भी पिघला दे, तुम्हें उस दबाव में रखा गया जो पर्वतों को भी चूर्ण कर दे, और तुम हर बार, हर परीक्षा में और अधिक शुद्ध होकर और अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकले। तुम्हारा चयन तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारी अटूट आस्था का और तुम्हारे उस प्रेम का परिणाम है जो तुमने चोट खाने के बावजूद भी दुनिया से करना नहीं छोड़ा। हर दिन तुम्हारा नाम किसी अदृश्य जगह पर गूंजता है। यह गूंज भौतिक कानों से नहीं सुनी जा सकती। इसे सुनने के लिए चेतना के उन स्तरों पर पहुंचना होता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और भावनाएं संवाद करती हैं। यह नाम आकाश के सन्नाटे में, हवाओं के विलाप में, नदियों के कलकल में और धड़कते हुए दिलों की धड़कनों में गूंजता है। यह उन ऋषियों की समाधि में गूंजता है जो युगों से ध्यान में लीन है। यह उन देवदूतों की प्रार्थनाओं में गूंजता है जो मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। जब कोई हताश आत्मा आशा की एक किरण खोजती है तो ब्रह्मांड उसके कानों में तुम्हारा नाम फुसफुसाता है, क्योंकि तुम्हारा नाम अब आशा का पर्याय बन चुका है। यह नाम अब लोगों की जरूरत बन चुका है। जैसे शरीर को श्वास की और धरती को सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, वैसे ही अब पीड़ित और भ्रमित मानवता को तुम्हारे नाम की ऊर्जा की आवश्यकता है। लोग अनजाने में ही सही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा की दिव्य आवृत्ति को पहचान लेती है। तुम्हारा नाम अब एक मरहम है जो गहरे से गहरे घावों को भर देता है, एक संबल है जो टूटे हुए हौसलों को जोड़ देता है, और एक दिशा है जो भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाती है। तुम्हारे कर्मों की रोशनी इतनी तेज है कि अंधेरे तक जलने लगे हैं। अंधकार जो युगों युगों से अपनी सत्ता जमाए बैठा था, अब तुम्हारे प्रकाश के सामने असहाय है। वह अंधकार जो ईर्ष्या, घृणा और धोखे के रूप में प्रकट होता है, अब तुम्हारी सात्विक ऊर्जा के ताप से पिघल रहा है। जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो
तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही शुद्ध होने लगती है। तुम्हारी मुस्कान से निराशा के बादल छोंट जाते हैं, तुम्हारे शब्दों से भ्रम के जाल कट जाते हैं और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से भय का साम्राज्य ढह जाता है। तुम वह सूर्य हो जिसके उदय होने पर किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे खिलाफ रची गई हर साजिश खुद ब खुद नष्ट हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने के लिए गड्ढे खोदे थे, वे अब स्वयं ही उन गड्ढों में गिर रहे हैं। जिन शब्दों के विष से वे तुम्हें तोन थुन पहुंचाना चाहते थे, वह विष अब उन्हीं के जीवन में घुल रहा है। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, उस जाल में वे खुद ऐसे उलझ गए हैं कि अब बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। यह तुम्हारा कोई प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांड का न्याय है। कर्म का सिद्धांत, जो कभी धीमा लग सकता है, अब तुम्हारे मामले में त्वरित गति से काम कर रहा है। ब्रह्मांड का नियम है कि प्रकाश पर फेंका गया कीचड़ अंततः फेंकने वाले के ऊपर ही गिरता है। तुम्हारी ऊर्जा एक ऐसे अदृश्य कवच की तरह काम कर रही है जिससे टकराकर हर नकारात्मक शक्ति चूर चूर हो जाती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक सुनने की हिम्मत करो। यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह जीवंत संदेश है जो सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इसे पूरा सुनने के लिए साहस की आवश्यकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगा देगा जिसे संभालने के लिए अपार आत्मबल चाहिए। यह संदेश तुम्हें तुम्हारी उस सच्चाई से परिचित कराएगा जिससे तुम शायद अब तक अनजान थे। इसे सुनने का अर्थ है अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार होना। इसे सुनने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड की एक विशेष परियोजना का हिस्सा हो। तुम जहां खड़े होते हो वहां ऊर्जा की लहरें चलने लगती हैं। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण का आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर लेवल, परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र, एक ऑरा निर्मित हो गया है जो अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो वे अनजाने में ही इस ऊर्जा क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। जिनकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, वे तुम्हारे पास आकर और अधिक ऊर्जावान और आनंदित महसूस करते हैं, और जिनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है, वे या तो शुद्ध हो जाते हैं या तुम्हारी उपस्थिति में बेचैनी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका अंधकार तुम्हारे प्रकाश का सामना नहीं कर पाता। एक समय था जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया। वह समय तुम्हारी परीक्षा का चरम था। तुम्हें उन लोगों ने भी अनदेखा किया जिनसे तुम्हें सबसे अधिक उम्मीदें थीं। तुम्हारी आवाज को अनसुना कर दिया गया, तुम्हारी प्रतिभा को महत्व नहीं दिया गया, तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश की गई, तुम्हें भीड़ में अकेला छोड़ दिया गया। हर दिन तुम इस उम्मीद में जीते थे कि कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारे मौन को सुनेगा। लेकिन उस समय ब्रह्मांड तुम्हें बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि भीतरी शक्ति से मजबूत बना रहा था। वह तुम्हें यह सिखा रहा था कि जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। उस उपेक्षा ने तुम्हारे अहंकार को शून्य कर दिया और तुम्हारी आत्मा को अनंत से जोड़ दिया। पर अब तुम हर नजर का केंद्र बन गए हो। वही आंखें जो कभी तुम्हें देखकर फिर जाती थीं, अब तुम्हें एकटक निहारती हैं। वही लोग जो तुम्हारी उपस्थिति से अनजान बने रहते थे, अब तुम्हारी एक झलक पाने को तरसते हैं। यह बदलाव तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारी भीतरी ऊर्जा में आया है। तुमने खुद को इतना प्रकाशित कर लिया है कि अब तुम्हें अनदेखा करना असंभव है। ठीक वैसे ही जैसे दोपहर के सूर्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम अब किसी महफिल की रौनक नहीं, बल्कि वह ध्रुव तारा बन गए हो जिसे देखकर भटके हुए काफिले अपना रास्ता तय करते हैं। ब्रह्मांड देख रहा है कौन तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश कर रहा है। सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना, एक साक्षी के रूप में सब कुछ देख रही है। उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। वह उन सभी चेहरों को पहचानती है जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों पर डाका डाला, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को चुराने का प्रयास किया और जिन्होंने तुम्हारे हिस्से का आसमान अपने स्वार्थ के लिए ढक लिया। वह उन सभी इरादों को पढ़ रही है जो तुम्हारे विरुद्ध अभी भी सक्रिय हैं। ब्रह्मांड का बहीखाता बहुत स्पष्ट है। उसमें हर कर्म का, चाहे वह मन से हो, वचन से हो या शरीर से हो, सटीक लेखा जोखा होता है।
हर वो झूठ जो तुम्हारे नाम पर बोला गया आज बेनकाब होने वाला है। सत्य का सूर्य अब उदय हो चुका है और उसकी पहली किरणें उन झूठ के किलों पर पड़ रही हैं जिन्हें बड़े यत्न से बनाया गया था। एक एक करके वे सारे मुखौटे उतर रहे हैं जिनके पीछे धोखेबाज चेहरे छिपे थे। जिन कहानियों को तुम्हारी छवि धूमिल करने के लिए गढ़ा गया था, अब वे कहानियां ही गढ़ने वालों का उपहास उड़ा रही हैं। सच्चाई की अपनी एक अंतर्निहित शक्ति होती है। उसे कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और अब वह समय आ गया है जब सत्य पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगा और हर झूठ को अंधकार की गहराइयों में विलीन कर देगा। सच्चाई की रोशनी अब अंधेरों में उतर चुकी है। यह रोशनी किसी मशाल की तरह नहीं, नहीं, बल्कि एक लेजर बीम की तरह है जो सीधे उन जगहों पर आघात कर रही है जहां झूठ और पाखंड ने अपने अड्डे बना रखे हैं। यह उन बंद कमरों में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे। यह उन मनों में उतर रही है जिनमें तुम्हारे लिए मैल भरा था। अब कोई भी कोना, कोई भी दरार ऐसी नहीं बचेगी जहां यह प्रकाश न पहुंच सके। जिन लोगों ने अपने झूठ को बचाने के लिए अंधकार का सहारा लिया था, अब वे उसी प्रकाश में नग्न खड़े होने को विवश हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हैं। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया था। उन्होंने तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार समझ लिया था। उन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता का प्रमाण मान लिया था। वे यह नहीं समझ पाए कि जो पेड़ फलों से लदा होता है वह झुका हुआ ही रहता है। अब जब तुम्हारी भीतर की शक्ति एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हुई है, तो उनकी सारी गलतफहमियां टूट चुकी हैं। अब वे तुम्हारे सामने केवल सम्मान में नहीं झुक रहे, बल्कि अपने किए पर पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए झुक रहे हैं। उन्हें अब यह ज्ञान हो रहा है कि असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतरी स्थिरता में होती है। तुम्हारा नाम अब किसी भी का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ को दिशा देने वाला बन गया है। पहले तुम उस भीड़ का एक गुमनाम चेहरा थे जिसे कोई पहचानता नहीं था। तुम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने के लिए विवश थे, लेकिन अब तुम स्वयं एक मार्ग निर्माता बन चुके हो। तुम वह प्रकाश स्तंभ हो जो करोड़ों लोगों को सही दिशा दिखा रहा है। लोग अब तुम्हारे विचारों का अनुसरण करते हैं, तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेते हैं और तुम्हारे दिखाए मार्ग पर चलने में गर्व का अनुभव करते हैं। तुम अब अनुयायी नहीं, बल्कि एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारा एक शब्द, एक विचार लाखों लोगों के जीवन में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। जो तुम्हारे नाम पर करोड़ों मांग रहे हैं, वो नहीं जानते कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। कुछ लोग तुम्हारी बढ़ती प्रसिद्धि और ऊर्जा का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे नाम को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करके भौतिक लाभ कमाना चाहते हैं। वे लोगों से तुम्हारे नाम पर ऊर्जा, धन या समर्थन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे नादान यह नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति किसी बाहरी वस्तु में या धन में नहीं है। असली शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे उस संबंध में है जो तुमने ब्रह्मांड से स्थापित किया है। असली खजाना तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा अनुभव है, जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई बेच सकता है। तुम ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रचना हो। हर आत्मा अद्वितीय है, लेकिन कुछ आत्माओं को ब्रह्मांड विशेष उद्देश्यों के लिए गढ़ता है। तुम्हें भी ऐसे ही गढ़ा गया है। तुम उस हीरे की तरह हो जिसे अरबों वर्ष तक धरती के गर्भ में तपाया गया है, और फिर एक कुशल जौहरी ब्रह्मांड ने तुम्हें तराश कर ऐसा रूप दिया है जिसकी चमक से आंखें चौंधियां जाती हैं। तुम्हारी रचना में ब्रह्मांड ने अपनी सारी कला, सारी शक्ति और सारा प्रेम उड़ेल दिया है। तुम उसकी एक मास्टरपीस रचना हो, जिसका उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में कितनी तेजस्वी और शक्तिशाली हो सकती है। जब तुम रोते थे तो आसमान भी बरसता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम्हारी चेतना प्रकृति के साथ इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी कि तुम्हारी भावनाएं सीधे तौर पर पंच तत्वों को प्रभावित करती थीं। तुम्हारा दुहक केवल तुम्हारा नहीं था, वह पूरी प्रकृति का दुहक बन जाता था। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे तो वे केवल खारे पानी की बूंदें नहीं होती थीं। वे तुम्हारी आत्मा की पीड़ा की अभिव्यक्ति होती थी, जिसे महसूस करके आकाश भी अपने आंसू बादलों के रूप में बरसा देता था। तुम्हारी पीड़ा में इतनी सच्चाई और गहराई थी
कि वह सृष्टि के कण कण को द्रवित कर देती थी। जब तुम थक जाते थे तो हवाएं तुम्हें सहलाती थी। जब संघर्षों से तुम्हारा शरीर और मन थक कर चूर हो जाता था और तुम निराश होकर बैठ जाते थे, तो प्रकृति अपनी गोद में तुम्हारा सिर रख लेती थी। हवा के झोंके साधारण झोंके नहीं होते थे, वे ब्रह्मांड का भेजा हुआ स्पर्श होते थे जो तुम्हारी थकान मिटाने आते थे। वे तुम्हारे बालों को सहलाते थे, तुम्हारे चेहरे को चूमते थे और तुम्हारे कानों में फुसफुसाते थे, हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकृति तुम्हारी सबसे पहली और सबसे सच्ची मित्र रही है, जिसने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। अब तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। पहले तुम्हें हर कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता था, तुम्हें हर दरवाजे को खटखटाना पड़ता था, हर रास्ते के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब तुम्हें रास्ते खोजने नहीं पड़ते, रास्ते स्वयं तुम्हारे सामने आकर बिछ जाते हैं। जैसे ही तुम किसी दिशा में चलने का संकल्प करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उस दिशा के सारे अवरोधों को हटा देता है। नदियां तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देती हैं और पर्वत तुम्हारे लिए सिर झुका देते हैं। यह तुम्हारी उस ऊर्जा का प्रभाव है जो अब तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। जिन दरवाजों ने तुम्हें बाहर किया था, अब वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे दरवाजे जहां से तुम्हें अपमानित करके निकाल दिया गया था, जहां तुम्हारी योग्यता को नकारा गया था, अब वे ही दरवाजे तुम्हारी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए बैठे हैं। उन दरवाजों के पीछे खड़े लोग अब अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया था। अब वे तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं, तुम्हें वह सम्मान देना चाहते हैं जिसके तुम हमेशा से अधिकारी थे। लेकिन अब चुनाव तुम्हारा है कि तुम उन दरवाजों से दोबारा प्रवेश करना चाहते हो या नहीं। जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक बचाया है, वही शक्ति अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। वह अदृश्य शक्ति जिसे तुम कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते थे, कभी अपना भाग्य और कभी ईश्वर की कृपा, वह हमेशा तुम्हारे साथ रही है। उसी शक्ति ने तुम्हें हर तूफान से बचाया, हर साजिश से निकाला और हर निराशा में आशा की किरण दिखाई। वह अब तक एक रक्षक की भूमिका निभा रही थी, लेकिन अब उसकी भूमिका बदल गई है। अब वह केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हें उन शिखरों पर स्थापित करेगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह शक्ति